कर रही हैं। और बहुत अच्छे से इन्होंने काम किया है। तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ कि वो आए और जो भी आज का प्रोग्राम है उसके बारे में, जो भी उनका प्रेजेंटेशन है उसे वो बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाषा, इनवाइट करने के लिए। वैसे आज का जो सेशन है सिर्फ मेरा अकेला नहीं है। आज आप लोग ने सभी ने फ्लैग देखा होगा कि आज काफी लेडीज, हम लोग कम से कम 7-8 महिलाएं इसमें इस ग्रुप में जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले तो मैं जितने लोग भी आज जो मीटिंग में जुड़े हैं सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मेरा प्यार भरा नमस्कार सभी के लिए। और आज हम सभी जो टीम मिराकल एक्वा के, हम सभी जो नीरज सर के टीम से हैं, आज हम सभी लेडीज जितने भी महिलाएं हैं, खासकर कुछ महिलाएं जो हम लोग सभी इस फील्ड में हम एक्टिव है, हम लोग काम कर रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ में, और अकेले भी काम कर रहे हैं अपने अपने दम पे भी, क्योंकि हमेशा होता है कि ये हस्बैंड काम कर रहे हैं तो उनके बेसिस पे हम हमारा नाम आता है। लेकिन यह टीम मिरेकल एक्वा में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही काम कर रहे हैं, यहाँ महिलाएं भी हैं कि वो भी अलग से, जरूरी नहीं है कि पुरुष के साथ हो, बल्कि हम अलग से भी अपना काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम सारी महिलाएं यहाँ पर एक्टिव हो चुकी हैं। और आगे जो शंखनाद होने वाला है बस उसी की तैयारी में हम सभी जोर शोर से लगे हुए हैं। और हमारा जो होम टाउन है, हमारा रायपुर में ही इतना बड़ा विशाल मेगा इवेंट होने वाला है। हम उसके लिए आप सभी को हार्दिक वेलकम करते हैं, आप सभी का अभिनंदन करते हैं कि शंखनाद में जरूर आइए। तो चलिए मैं अपना, सबसे पहले हम लोग जिस विषय पे यहाँ पर बात करने आए हैं उसी विषय पे हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं अपना टॉपिक लेती हूँ, इसके बाद हमारी टीम से काफी जितने भी महिलाएं हैं वे आएंगी। तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि मेरा टॉपिक है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर हम लोग आते हैं। और सबसे पहले मैं बताऊंगी कि सभी कोई अपना जो वीडियो है अ, अपना वीडियो ऑन कर लेंगे, खासकर महिलाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे कहने पर आपने अपना वीडियो ऑन किया। हालांकि ये जो समय है, आज सैटरडे भी है, बच्चों का स्कूल भी रहता है, काफी महिलाएं इसमें बिजी होंगी बच्चों का स्कूल भेजने के लिए। तो फिर भी मैं आप सबों का धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी ने वीडियो ऑन किया। तो चलिए मैं अपना टॉपिक पे आती हूँ। अ, आज हम देखते हैं जैसे आप बच्चे लोग जैसे, या फिर हम भी फुटबॉल खेलते हैं। सभी को फुटबॉल खेलना मैक्सिमम लड़कों लोग को पसंद है। अगर आप फुटबॉल खेलते हैं, बॉल खेलते हैं, बहुत ही जोश से बॉल खेलते हैं, लेकिन जब बॉल खेलते खेलते अगर आप अंत तक पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि वहां किसी प्रकार का गोल पोस्ट नहीं रहता है, या फिर जो गोल पोस्ट रहता है वो टूटा हुआ रहता है। तो कैसा लगेगा आपको कि हमने इतना मेहनत करके बॉल प्रैक्टिस किया, इतना मेहनत करके हम बॉल को लेते गए, लेकिन अंत में क्या हुआ कि हमारा कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, हमारा पास कोई गोल पोस्ट ही नहीं है। तो क्या मतलब है उसका? मतलब कोई है ही नहीं, कि हमारे पास कोई लक्ष्य ही नहीं है। तो सबसे कुछ भी चीज अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है गोल का होना। और जब हमारे जीवन में गोल ही नहीं रहता है तो हमारा जीवन किस लक्ष्य की ओर, किस दिशा की ओर जाएगा, ये हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। तो सबसे मेन, अगर आज हम कैंगन बिजनेस में जुड़े हैं तो हर एक का कोई ना कोई मोटिव रहा होगा, कोई ना कोई गोल रहा होगा कि इस बिजनेस में जुड़ने का। सबसे पहले किसी ने मशीन लिया तो जरूरी उनका मिशन रहा होगा कि मुझे हेल्दी रहना है। और जब बिजनेस ज्वाइन किए तब भी उनका कोई ना कोई मिशन रहा होगा, कोई ना कोई लक्ष्य रहा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो उनका लक्ष्य है उस पे हमेशा उनको क्या करना है, फोकस रहना है। तो लक्ष्य के लिए सबसे पहले 3 मुख्य बातें होती है। सबसे पहले हमें तय करना रहता है कि व्हाट डू यू वांट टू अचीव। ये चीज हमें सबसे पहले तय करना है कि आप क्या चीज सबसे पहले पाना चाहते हैं, ये हमको अपने माइंड में फिक्स करना है। कि ऐसा नहीं कि आज हमने, हमारा गोल ये रहा, कुछ दिन बाद नहीं हम ये अचीव नहीं कर पाए तो हमने गोल ही चेंज कर दिया। इसका कोई
महत्व ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, क्या आप पाना चाहते हैं, इसको आपको फिक्स करना है। फिर दूसरा पॉइंट है, हाउ विल यू अचीव, कैसे आप उसे पा सकते हैं, जो हमारा जो गोल है उसको हम कैसे पा सकते हैं, ये भी हमारे पास इसका आंसर होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है, व्हेन विल यू अचीव, कब हम उसको पा सकते हैं। हमारी हर सभी की मंजिल है डैश थ्री पाने की है, ऑब्वियसली है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा जो गोल है डैश थ्री, ये हमारे पास होना चाहिए। और कि कैसे हम उसको पा सकते हैं, हमारे पास रास्ता होना चाहिए। रास्ता इन द सेंस, कैसे डेमो करना है, कैसे फॉलो अप करना है, कितने डेमो करने हैं, कितने फॉलो अप करने हैं, कैसे मीटिंग सेमिनार अटेंड अटेंड करने हैं, कैसे हमें अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये सब क्या है, उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारे पास ये सब रास्ते हैं जो हमें तय करने हैं। और कब अचीव करना है ये भी हमारे पास होना चाहिए, इस डेट पे अचीव करना है। तभी हम उस लक्ष्य को पाने के लिए, हमारा जो फोर्स है, हमारे जो अंदर की अंतरात्मा है, वो करेगी कि हाँ हमें इस डेट पे हमें अपना गोल को अचीव करना है। जरूरी नहीं है कि हमने जो डेट तय किया हम उसी डेट पे ही अचीव कर पाए। हो सकता है कि आपका जो मेहनत है, आपकी जो लगन है, वो उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या करेगा, आप पहले भी उस लक्ष्य को पा सकते हैं। तो सबसे पहला जरूरी है कि आपको लक्ष्य होना चाहिए। आप सभी टाइप करेंगे। एक एक क्वेश्चन मैं आप सबसे करूंगी। मान लीजिए आपको कहीं लेके जाया गया, आपको कहा गया कि आप पहाड़ चढ़िए, आपको कहा गया कि आप पहाड़ चढ़िए। तो मैं सबसे क्वेश्चन ये है कि आपको पहाड़ चढ़ने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए। आपको पहाड़ अगर चढ़ना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, लोग बोलेंगे। अगर आप टाइप कर सकते हो टाइप करिएगा। गोल चाहिए, हौसला चाहिए, चलिए, हिम्मत, बहुत अच्छी बात है, ये सब तो चाहिए ही। माइंडसेट चाहिए, माउंटेन, बहुत अच्छी बात है, पहाड़ चाहिए। चलिए, तो मैं मुझे मेरा आंसर मिल गया है। देखिए, हमें, हमारे पास हिम्मत है, हौसला है, हम करेंगे वो काम, इतना जरूर जरूर है। लेकिन हमारा जो गोल है पहाड़, अगर आपको कहा लेके जाएगा मैदान में और बोले कि पहाड़ चढ़ो, अब वहां अपना पहाड़ ही है तो फिर चढ़ेंगे किसमें। तो सबसे पहले हमें जरूरी है पहाड़, यानी कि हमारा जो गोल, तो पहाड़ सबसे पहले जरूरी है। तभी हम, हमारा जो हिम्मत है, हमारा जो हौसला है, हमारा जो मेहनत है, जो माइंड सेट है, ये काम आएगा। बिना पहाड़ के कोई भी माइंडसेट, कोई भी हिम्मत हमारी कभी भी काम नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करिए, अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, अपने आप को उस लक्ष्य की ओर फोकस करिए। और कैसे फोकस करना है आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक ब्रूसली के बारे में आप सभी जानते होंगे। ब्रूसली बहुत बड़े एक्टर है, ब्रूसली। उनकी एक छोटी सी कहानी है। 1970 में, 1970 में, उससे पहले जब वो एक सफल एक्टर नहीं थे, सफल नहीं थे, वो भी स्ट्रगलिंग जब कर रहे थे, तो 1970 में उन्होंने एक पत्र लिखा, एक लेटर लिखा। और वो भी अपने लिए, स्वयं के लिए, स्वयं को एक पत्र लिखा, जिस पत्र का उन्होंने नाम दिया माई सीक्रेट। और उस पत्र में उन्होंने लिखा क्या, कि मैं 1980 1980 तक एक बहुत बड़ा स्टार बनूंगा। ये उन्होंने उस पत्र में लिखा, जबकि 1970 चल रहा था। और उन्होंने लिखा कि मैं 1980 में सबसे बड़ा स्टार बनूंगा। और उन्होंने उस लेटर को क्या किया, अपने पास रखा, हमेशा अपने पास। क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपना एक गोल सेट किया कि मुझे क्या करना है, 1980 तक एक बहुत बड़ा स्टार बनना है। ये उन्होंने गोल अपना सेट कर लिया, और उस गोल को हमेशा रखते थे अपने पास। तो जो लेटर है उसको हमेशा अपनी जेब में, जो भी कपड़ा पहने वो हमेशा अपनी जेब में रखते थे, ताकि वो गोल, जिस जो जो उनका गोल है, वो कभी उसे भूले नहीं, हमेशा उससे मोटिवेट होते रहे। तो उसी प्रकार से उन्होंने उसको काम किया, और ये उनका माइंडसेट हो गया कि मुझे यही काम करना है। इसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, 1980 तो दूर के बाद 1973 में ही एक बहुत बड़े स्टार बन गए। और उन्हें जो मूवी मिली उसका नाम था एंटर द ड्रैगन। एंटर द ड्रैगन मूवी जब उनको मिली 1973, तभी वे टॉप के हीरो बन गए। टॉप के वो इतने बड़े सक्सेस वो पा लिया। तो सब यहाँ हम यही देखते हैं कि जो ब्रूसली ने क्या किया, अपना
जो गोल है, अपना जो लक्ष्य है उसको फिक्स किया, और उसी पे अपना फोकस भी उसी पे किया। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा काम जरूर करते हैं, लेकिन हमारा जो फोकस है हमेशा गोल पे नहीं रहता है, प्रॉब्लम्स आते हैं। कोई डेमो करने जाना है, चलो हमारा गोल है डैश 3 बनना, तो डैश 3 बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बहुत ही मेहनत तो करना ही है, प्रॉब्लम्स आएंगे ही। हम इस बिजनेस में आते हैं, डेमो करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। कोई डेमो सुनना ही नहीं चाह रहा है, कोई फॉलोअप के लिए तैयार नहीं हो रहा है, कोई फोन नहीं उठा रहा है। इस प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन हमें फोकस किस पे करना है, अपने गोल पे। हम प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं, और व्हेन यू फोकस ऑन प्रॉब्लम यू लूज योर गोल, एंड व्हेन यू फोकस ऑन योर गोल यू लूज द प्रॉब्लम्स, ऑल प्रॉब्लम्स। जब आप गोल पे फोकस करेंगे तो आपका सारे प्रॉब्लम से चले जाएंगे। अगर आप गोल की ओर जाते हुए प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे, प्रॉब्लम की ओर चले जाएंगे, तो आपका गोल कहाँ चला जाएगा पता नहीं, आप प्रॉब्लम में ही, सारी उलझनों में ही उलझ के रह जाएंगे। तो जरूरी ये है कि फोकस करें अपने गोल पे। जो प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स आएगी, आज किसके जीवन में नहीं आती। आज इतना बड़ा शंखनाद प्रोग्राम जो अरेंज कर रहे हैं हाडा सर, प्रधान सर, वाइकर सर, और अपने नीरज सर, दादा, सभी जो मिलके जो प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इतने विशाल, इतना मेगा इवेंट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होगी, इतने सारे उलझने आई होंगी, लेकिन उन्होंने, उनका जो मोटिव था, फिक्स था। उन्होंने किया था, नहीं, शंखनाद और विशाल होना चाहिए। चाहे तो मतलब कोई छोटे मोटे फंक्शन भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने तय किया कि हमें बहुत ही विशाल और बहुत ही मेगा इवेंट करना है, शंखनाद, जो कि रायपुर के ललित महल में होने वाला है। और इतने विशाल, लगभग 5,000 लोग जो वहाँ आने वाले हैं, उन सभी को अरेंज करना, उन सभी को सभी के लिए हर प्रकार की व्यवस्था करना कोई भी आम बात नहीं है, कोई भी इजी बात नहीं है। और अनेक प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन सर ने, सभी ने कभी भी इस प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया। फोकस किया तो शंखनाद पे फोकस किया, तो जितने भी प्रॉब्लम्स आई होगी, वो उस गोल के सामने कुछ नहीं, वो अपने आप सॉल्यूशन उसका मिल जाता है। आप सभी जो जितने भी लेडीज है, माँ तो बनी है मैक्सिमम। देखिए, एक बच्चे को जब हम जन्म देते हैं, जो 9 महीने जब गर्भ में रखते हैं, और उसके बाद जो डिलीवरी के टाइम पे जो पीड़ा होती है, जो दर्द हम सहते हैं, क्या वो दर्द हम हमेशा याद रखते हैं? या उस बच्चे को पैदा करने के लिए हम कोई महिला ऐसा नहीं सोचती कि नहीं, मैं इतना दर्द नहीं सह सकती, इतने प्रॉब्लम्स आते हैं, इतने मुझे प्रॉब्लम आते हैं, मतलब दर्द होता है, इतनी सारी सफोकेशंस होती है, इतने सारी जो फिजिकल में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सब झेलना पड़ता है, लेकिन हम फिर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो लक्ष्य होता है, हमारा जो लक्ष्य होता है, उस समय हमारे बच्चे का लक्ष्य होता है, वो हमें पाना है। और उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम्स हो, हम सह लेते हैं, हम उस प्रॉब्लम्स को से उबर लेते हैं, हम उस प्रॉब्लम्स को टैकल कर लेते हैं। क्योंकि जब बच्चा जब आता है इस दुनिया में, तो माँ को भी, माँ से आप पूछ लीजिए कि वो जो पिछला जो दर्द है, जो 9 महीने का, जो डिलीवरी के समय का जो दर्द है, क्या क्या आपको याद है? कोई भी महिला नहीं बोलेगी कि मुझे किसी भी प्रकार का दर्द याद है, क्योंकि उसको याद ही नहीं रहता है। क्योंकि उनके हाथ में कौन रहता है? जो उनका लक्ष्य रहता है, उनका बच्चा रहता है। तो इसी प्रकार से हमें अपने हर एक गोल की ओर फोकस रहना है, क्योंकि जब हम अपने गोल की ओर फोकस रहेंगे, प्रॉब्लम्स कैसे जाएगी, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे आएगा, वो हमें भी नहीं पता, क्योंकि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यूनिवर्स देता है। यूनिवर्स खुद जानता है कि आप कहाँ पर जा रहे हो, कहाँ, किस रोड पे जा रहे हो, किस लक्ष्य की ओर जा रहे हो। तो उसके साथ आने वाली सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें यूनिवर्स से मिल जाता है। और हमारे साथ, हम अकेले तो है नहीं, हम पूरे टीम मिल के काम करते हैं। तो हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के लिए हमारे अप्लायंस होते हैं, हमारे लीडर्स होते हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए। ऐसे करके, कोई डेमो नहीं दे रहा है तो किस प्रकार से बात करनी है, कोई फॉलोअप के लिए फोन नहीं उठा रहा है तो किस प्रकार से बात करनी है, कैसे उनको टैकल करना है, तो इसके लिए हमारे लीडर्स होते हैं, हमारे अप्लायंस होते हैं। तो ये हमारे जो बिजनेस में ये सारी प्रॉब्लम्स है, इसका सॉल्यूशन हमें हमारी टीम से ही मिलता है, हमारे अपने खुद से ही मिलता है। तो हम
सबसे पहले आप यही कीजिए कि प्रॉब्लम्स आएगी तो कभी भी डगमगाना नहीं है। आपने दशरथ मांझी के बारे में सुना होगा, जिसे माउंटेन मैन भी कहा जाता है, जो बिहार के गया जिले है, उसके पास ही कोई गांव है जहाँ पर रहते हैं। उनकी जो पत्नी है, उनके जो गांव है काफी मतलब गांव है, गांव के पास क्या है, बहुत बड़ी पहाड़ है। और उनको कुछ कुछ काम के लिए जाना पड़ता तो पहाड़ पार करके ही जाना पड़ता था। तो इसी प्रकार जब उनकी वाइफ, जो उनकी पत्नी है, जब पहाड़ पार क्रॉस करते समय उसकी मृत्यु हो गई, तब जो दशरथ मांझी है, उन्होंने सोचा नहीं, मुझे क्या करना है, इस पहाड़ पे रास्ता बनाना है। उसका लक्ष्य देखो कितना बड़ा। एक अकेला इंसान, एक गांव का व्यक्ति क्या लक्ष्य तय करता है कि मुझे पहाड़ काट के रास्ता बनाना है। आज तो काफी मशीनें आ चुकी है, इतने बड़े बड़े बुलडोजर वगैरह जिससे रास्ता बनाते उस समय, लेकिन उसके पास कुछ साधन नहीं था, कोई साधन नहीं था। वो सिर्फ हथौड़े और छेनी का प्रयोग करके उस पूरे पहाड़ को काट काट कर रास्ता बनाया। और उसको लगभग 22 साल लग गए। तो क्या उसके उसको इस लक्ष्य को पाने में, उसके सफर में उसको मुसीबतें नहीं आई होंगी? बहुत सारी मुसीबतें आई होंगी। अरे भाई, हथौड़े और छेनी से कौन पहाड़ काट सकता है, लेकिन ये उसकी हिम्मत है। उस लक्ष्य को पाने के लिए उसका जो फोकस है, उसी पर, उसके वजह से उसका जो मेहनत है, उसकी जो लगन है, उसका जो मोटिव है और ज्यादा बढ़ गया, और वह क्या किया, उस पहाड़ को काट सका। तो फिर से मैं बोलूंगी कि हमेशा अपने प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना है, अपने गोल पे फोकस करना है। और जब आप गोल पे फोकस करोगे तो आपके सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही चले जाएंगे। अब आते हैं कि सारे जो जितने भी हम काम करते हैं, कैसे हमारे जो जितने भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन होगा, कैसे हमारे जो जो भी हम लक्ष्य को पाना चाहते हैं वो कैसे हम पा सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है, जैसे आप ग्रेविटी, ग्रेविटी आपने सुना होगा कि हर जगह लगती है ग्रेविटी। पूरे पृथ्वी में हर जगह आपको ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी का जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ये लगता है। उसी प्रकार एक और बहुत बड़ी ताकत होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेशन आपने सुना होगा, हमारे ग्रेट लीडर अभी 6 से 2 हैं, नीरज तिवारी जी, उनका 2-3 बार सेशन हो चुका है। अगर आपने बेहतर तरीके से सुना होगा तो इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको नॉलेज भी मिल गया होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जिस प्रकार लॉ ऑफ ग्रेविटी हर एक पृथ्वी के हर एक जगह पे काम करती है, उसी प्रकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक चीज होता है जो हर एक मनुष्य के जीवन में काम करता है, चाहे वह उसे जान रहा है या नहीं जान रहा है। कोई व्यक्ति लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानता है, फिर भी उसके जीवन में यह जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अलादीन का चिराग आपने कहानी सुना होगा। क्या करता है अलादीन, जब वो चिराग को रगड़ता है तो कौन निकलता है? जिन निकलता है। फिर बोलता है, बोल मेरे आका तुझे क्या चाहिए। आज मेरा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड जो ईश्वर ने दिया है, वो भी हमसे यही कहता है कि बोल मेरे आका तुझे क्या चाहिए। ये इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी ताकत है, जो हम चाहते हैं वो हम हमारा करता है, उसे पूरा करता है। तो वो हमारा जो यूनिवर्स है, ये क्या है, हमारे लिए अलादीन का चिराग है। हर एक व्यक्ति पे काम करता है। जरूरत है कि हमें जानने की, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जान रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमें अपना माइंड सेट तय करना है कि हम यूनिवर्स में हम क्या दे रहे हैं। अलादीन का जो अलादीन का जो चिराग है, वो जो जिन आता है, वो क्या बोलता है, जो तुम मांगोगे वो मैं दूंगा। जो तुम्हारी विश है, जो तुम्हारी इच्छा है, वो तुम मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, मैं उसे पूरा करूंगा। यही चीज हमारे यूनिवर्स कहता है कि तुम जो मांगोगे वह मैं पूरा करूंगा। और मांगना क्या है, किसी और से तो हम पूछेंगे नहीं कि मुझे क्या चाहिए, हमें खुद तय करना कि मुझे क्या चाहिए। नेपोलियन हिल, नेपोलियन हिल वो कहते हैं, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव कैन अचीव। बहुत बड़ी बात है, मैंने नीरज सर के थ्रू ही सुना है ये चीज, कि जो हमारा माइंड कंसीव करेगा, उस पर विश्वास करेगा, और वही चीज अचीव होगा। और अचीव कैसे होगा? हमारे जो ब्रह्मांड की वजह से, हमारे यूनिवर्स ही उसे पूरा करेगा।
बाइबल में भी एक वचन में बोलूंगी, बाइबल में भी लिखा हुआ है, जो तुम विश्वास से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। बहुत बड़ी बात लिखी है कि जो तुम विश्वास से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो भी चीज हम मांगते हैं, यूनिवर्स से मांगते हैं कि हमारे लिए, और हमें विश्वास करना है कि ये हमारे लिए हो जाएगा। ये हमको मानना है कि हमको आज डैश थ्री बनना है, तो हमको मान के रहना है कि हाँ, आज मैं डैश थ्री बन चुकी हूँ, या आज मैं डैश थ्री बन चुका हूँ। ये आपको विश्वास होना चाहिए, तभी जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, उसी के क्रम में या उसी के लिए वह काम करे। क्योंकि जिस प्रकार का हम सोचते हैं, जिस प्रकार का हम चीज देते हैं ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड वही चीज, सेम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो भी चीज हम बोलते हैं एक प्रकार का फ्रीक्वेंसी निकलता है, और जो ब्रह्मांड क्या करता है, सेम फ्रीक्वेंसी मैच करता है। जैसा फ्रीक्वेंसी हम दे रहे हैं वो उसी फ्रीक्वेंसी का ही हमें लौटाता है। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग, ये दो चीज आप सभी जानते हैं कि अगर हम पॉजिटिव चीज ब्रह्मांड में देंगे तो ब्रह्मांड भी हमें पॉजिटिव चीज ही देगा, और अगर हम नेगेटिव चीज देंगे तो वो भी हमें नेगेटिव ही देगा। सब कुछ हमारे सोच पे ही डिपेंड करता है। यूनिवर्स जो है, जो दोनों चीज, पॉजिटिव चीज को भी अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव चीज को भी अट्रैक्ट करता है। हम साइंस में पढ़ चुके हैं कि जो एनर्जी होता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, या फिर सॉरी, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, हमेशा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यहाँ क्या है, जो हम बोलते हैं वो क्या एक फ्रीक्वेंसी में जाता है, वो एक एनर्जी है। जो हम बोल रहे हैं वो निकल रहा है, और वो जो एनर्जी है, यूनिवर्स क्या करता है, हमारे जो बोलने का जो एनर्जी है उसको वो कन्वर्ट करता है किसी भी वस्तु में, या किसी भी वह चीज जो हमारा लक्ष्य है। तो ये है कि जो हम बोलते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, वो जरूर कन्वर्ट होता है एक दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जो यूनिवर्स करता है। हम जैसे अगर हम बोलेंगे कि जैसे आज सभी के जीवन में रहता है कि लोन है, हाउसिंग लोन या जो भी प्रकार के लोन है, हम हमेशा सोचते हैं कि कैसे हम लोन को चुकाएं। अरे, इस महीने का तनख्वाह आती है तो सबसे पहले हम बोलते कि अरे, ये जो तनख्वाह है हमारा लोन में चला जाएगा, कुछ बच्चों के फीस में चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा, खर्च खर्च खर्च। हमारा दिमाग इसी में रहता है। होता है ये चीज, है लोगों के साथ, क्योंकि हम एक नॉर्मल फैमिली से में रहते हैं, हमारे जीवन में खर्चे होते हैं। लेकिन जरूरी है कि हमें अपना जो सोच है इसमें परिवर्तन करना है, हमें पॉजिटिव की ओर जाना है। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं अपने जीवन में दूंगी। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं यही पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सोच रही थी, और सोचते सोचते मैं सोच रही थी कि मुझे सोचना चाहिए कि पैसे मेरे जीवन में आए। और मैं यही सोच रही थी, दिन भर से सोच रही थी कि पैसे आए, पैसे आए, पैसे आए। और हुआ क्या, जब मैं शाम को आई तो हस्बैंड एक गड्डी ला, पैसे की गड्डी लाके मेरे हाथ में दे दिया। तो मैं खुद बिलीव नहीं की कि कहाँ से लेकर आए। लेकिन बोले कि नहीं, मैं पैसे लाया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे खर्च के लिए, शंखनाद के लिए, जो भी ड्रेसअप खरीदना है, जो भी तैयार होने के लिए, उसके लिए लेकर आ गए। तब ये चीज मैं बिलीव की इस पे कि जैसा हम सोचेंगे वैसा हमको मिलेगा। मैंने सोचा पैसे आ रहे हैं, मैंने यही सोचा। तो अब देखिए, वो चीज वो ब्रह्मांड में चला गया। ब्रह्मांड ने जैसा मैंने उसको दिया वैसा ही ब्रह्मांड ने मुझे रिटर्न किया, तो वो चीज मुझे मिल गया। तो ये छोटा सा उदाहरण है, इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण मेरे जीवन में खुद हुए हैं। एक और छोटा सा उदाहरण बताऊंगी। मुझे बोलने का बहुत ही मतलब लोगों के सामने बोलने का, अपने विचार व्यक्त करने का एक छोटे से ही एक सपना रहा है। लोगों को देखती थी बोलते हुए, बहुत ही अच्छे थे प्रोफेशनल जो रहते हैं, अच्छे से बोलते हैं लोगों के सामने, अपने विचार व्यक्त करते हैं, स्पीच देते हैं जो है। तो उनको देख के लगता था कि काश मैं भी ऐसा कर पाती, काश मैं भी सामने जाके लोगों के सामने जो डर है, जो झिझक है, उसको हटा के लोगों के सामने मैं बोल पाती। लेकिन हुआ क्या, जब मैं ऐसे सोचती रही, मुझे एक बार मौका मिला कि आपको, मेरे ऑफिस में मौका मिला कि आपको एक छोटा सा स्पीच देना है। एक डर भी था कि मैं कैसे दूंगी, कभी मैंने दिया नहीं। लेकिन मैं हार नहीं मानी, मैं बोली हाँ ठीक है। मैंने प्रयास किया और मैंने दिया भी। पहला उस समय था, मेरे होठ, मेरे जो लफ्ज थे वो लड़खड़ाए भी,
लोगों को देख के थोड़ा सा घबराहट भी हुआ, लेकिन मैंने उसको किया, और धीरे धीरे हुआ क्या, मुझे वो जो प्लेटफॉर्म था वो धीरे धीरे बढ़ता गया मेरा। ऑफिस से लेकर मैं चर्च में भी कभी कभी स्पीच वगैरह दी हूँ। इस प्रकार से मेरा जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता गया, और जो कैंगन प्लेटफॉर्म मिला, ये तो मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म मिला, मेरे ये जो सपना था, जो मेरे जो थॉट्स थे कि मैं अपने आप को सामने देखती थी, स्टेज पे देखती थी, तो वो क्या धीरे धीरे मेरे लिए पूरा होने लग गया। आज मैं जूम सेशन ले रही हूँ, ये मैं खुद में कॉन्फिडेंट आया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तब मैंने मैंने खुद से किया कि हाँ मैं करूंगी। तो ये चीज है कि हमें अपना सोच भी हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। अगर हम हमेशा सोचते हैं कि नहीं मैं स्टेज पे जा ही नहीं पाऊंगी, मैं टैकल ही नहीं कर पाऊंगी, लोगों को फेस ही नहीं कर पाऊंगी, अगर ये सोच मेरे में रहता है, ये आजकल जो स्पीच देते हैं, जो सामने लोगों को फेस करते हैं, अगर उन सभी यही सोचते हैं कि नहीं मैं कभी नहीं कर पाते, तो वो कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो ये चीज है, हमको बदलना है अपनी सोच। आप अपनी सोच बदलिए, आपकी जो फिजिकल है, आपकी जो जो करने की क्षमता है वो ऑटोमेटिक आएगी। बस आपको अपनी क्या करना है, सोच बदलना है। एक छोटा सा कहानी है, जैसे अ, दो बच्चे रहते हैं, एक पेड़ पे चढ़ते हैं, दोनों की माँ भी रहती है। हम हमेशा डरते हैं कि बेटा पेड़ पे चढ़ा हुआ है, कहीं गिर ना जाए ऐसे करके। तो यहाँ एक सोच के बारे में आपको बताऊंगी। दो बच्चे चढ़े हुए एक ऊपर, दोनों बच्चे उनकी माएँ नीचे रहती हैं। एक माँ क्या कहती है, बेटा संभल के उतरना, कहती है। वो उतरने वाला रहता है, बेटा संभल कर उतरना, आराम से उतरना। और जो दूसरी माँ क्या बोलती है, अरे देखो गिर जाओगे, वो डाली पतली, उस पे मत चढ़ो, इधर चढ़ो नहीं तो गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। इस प्रकार की बातें वो करती। अब देखिए दोनों माँ के बीच में जो बातें हैं, किस प्रकार से उन जो बोल रहे हैं वो चीज है। एक बोलती है कि संभल कर उतरना, उसका बेटा संभल कर उतर भी जाता है। और जो दूसरी माँ है, वो कहती है बेटा देखो इधर से उतरो नहीं तो गिर जाओगे, उधर से गिर जाओगे। उसका बेटा उतरते उतरते गिर जाता है। ये सोच है जो हम बोलते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या हम यूनिवर्स को दे रहे हैं। अगर आपको अभी से आज हम बच्चों को भी बोलते हैं कि हमेशा हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव ही बोलना है। तो हम हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो फैमिली है, ये भी पॉजिटिव होगी, हमारे बच्चे भी पॉजिटिव होंगे। इस प्रकार क्योंकि जो यूनिवर्स है, हम जैसे जो माँ है वो क्या बोलती है कि बच्चा गिर जाएगा, अ, आराम से उतरो, गिर जाओगे तुम, ऐसा उसका जो थिंक है, बोलती है कि वो गिर जाएगा। हालांकि वो मन में कभी नहीं सोच रही हो कि मेरा बेटा गिरेगा। लेकिन जो ब्रह्मांड है, हमारे जो हम अंदर से सोचते हैं, हमारे विचारों को नहीं है, मतलब हम सॉरी क्या बोलते हैं उसको, हम जो सोच रहे हैं वो पे नहीं, जो हम बोल रहे हैं उस पे वह कार्य करता है। तो जरूरी है जो भी हम बोलते हैं, क्योंकि एक बार बोल लेते हैं उसके बाद हम उसको वापस नहीं ले सकते। इसलिए आपको ध्यान से बोलना है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या चीज हम बोल के यूनिवर्स को दे रहे हैं। तो बोलने पे भी ध्यान देना है, क्योंकि वो जो ब्रह्मांड है, विचारों को नहीं, हमारे बोलते हैं उसको वह लेता है, और उसी पे वो क्या करता है, कार्य करता है। हमेशा हमें क्या करना है, अपना जो माइंडसेट क्या करना, पॉजिटिव की ओर लेना है। एक और एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं दूंगी। एक इसी सोच पे ही मैं छोटे छोटे उदाहरण देकर क्या करूंगी, आपको पॉजिटिव सोच कितना इंपॉर्टेंट होता है, किस प्रकार से हमें अपना लक्ष्य पाने के लिए पॉजिटिव सोचना है। आज हम डेमो भी जाते हैं, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, ये जो व्यक्ति है डेमो करके आ जाते हैं, व्यक्ति बोलते हैं कि नहीं वो मशीन नहीं लेगा। उसका जो मेंटालिटी है, हम पहले से ही तय कर लेते हैं कि वो मशीन नहीं लेगा। और होता है क्या, वो मशीन लेता भी नहीं है, क्योंकि हम पहले ही सोच लेते हैं कि मशीन नहीं लेगा, फिर हम दोबारा उसके पास जाते ही नहीं है। तो नेगेटिव सोच यहीं से आती है, तो नेगेटिव हमें हटाना है। कोई भी व्यक्ति मशीन नहीं लेगा, ये चीज हमें सोचना ही नहीं है। हमें हमेशा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्या देने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा करना है, और प्रोडक्ट हमारा ऐसा है जिसपे हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं,
तो डॉक्टर जो बोलता है वो हम करते हैं कि नहीं? डॉक्टर बोलता है ये मत खाना, ये दवाई खाना, इस टाइम पे खाना, तो हम बकायदा वैसे ही फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि जो हमारा जो डॉक्टर जो बोल रहा है वो हमारी बीमारी के लिए बोलता है, हमारी बीमारी उससे ठीक होगी। जो कैंगन मशीन है, इसका जब आविष्कार हुआ था 1974 में, कितने डॉक्टर्स थे? 6,500 गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर। 6,500 गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर्स ने रिसर्च करके इस मशीन का आविष्कार किया है। और आज, वही तो उस समय की स्थिति थी, आज की स्थिति में लाखों डॉक्टर्स है जो कैंगन को प्रमोट करते हैं, कैंगन को रिकमेंड करते हैं। तो जब हम एक डॉक्टर की बात पे विश्वास करके दवाई खाते हैं, तो लाखों डॉक्टर्स पे विश्वास करके हम कैंगन मशीन क्यों नहीं ले सकते, कैंगन का पानी क्यों नहीं पी सकते? ये विश्वास रखिए आप कि सामने वाला जरूर लेगा, क्योंकि इतने डॉक्टर्स ने इसको रिकमेंड किया है। तो ये चीज, हम पहले तो हम अपने खुद पे भरोसा करें, खुद अपने मशीन पे भरोसा करें, तब हमें भरोसा होगा कि सामने वाला भी जरूर लेगा। और ये थिंकिंग बना के लेगा ही लेगा, और आज नहीं तो कल वो जरूर आएगा। ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से फॉलो अप करते हैं, किस प्रकार से उसको कार्य करते हैं। और एक चीज और बताऊंगी, जो हमारा जो मशीन है, जैसे स्कूल्स में होता है, कोई बच्चा टॉप करता है या बहुत ही अच्छा बच्चा रहता है, तो मैडम क्या करती है हमेशा, या बच्चे खुद भी क्या करते हैं कि मुझे इस बच्चे जैसा बनना है। मैडम भी बोलती है आप सभी को इस बच्चे जैसा बनना है, क्योंकि ये टॉप करता है, बहुत ही अच्छा बिहेव करता है, सिंसियर है, बोलते हैं। बच्चे भी बोलते हैं कि मैडम इसी को पसंद करती है, तो मुझे भी उस बच्चे जैसा बनना है। आज जो हमारा कैंगन मशीन है उस लेवल पे है, क्योंकि गोल्ड सील्ड उसको मिला हुआ उस टॉप पे लेवल पे है। आज बाकी जो जितने भी आयोनाइजर्स हैं, आप सभी गूगल में सर्च कर लीजिए, चाहे वो के वाई के हो गया या जो भी प्रकार के चैंसन हो गए, जितने भी प्रकार के आयोनाइजर्स है, सब क्या करते हैं, अपना कंपैरिजन किसके साथ करते हैं? कैंगन के साथ करते हैं। आप गूगल में सर्च कीजिए केवाई के वर्सेस, आपको कैंगन ही मिलेगा। केवाई के वर्सेस चैंसन, या केवाई के वर्सेस अदर जो आयोनाइजर्स हैं, टैंट है, जुपिटर है, कभी नहीं मिलेगा। मैंने ये सर्च किया है कि जब भी मैं कैंगन के बारे में सर्च करती थी, तो कैंगन वर्सेस केवाई के, कैंगन वर्सेस टैंट, कैंगन वर्सेस जुपिटर, यही मिलता है। कभी भी टैंट वर्सेस जुपिटर नहीं मिला आपको, क्योंकि सभी ने अपना कंपैरिजन किसके साथ किया है? कैंगन के साथ किया है। ये बहुत बड़ी बात है, जो हमें विश्वास करना है कि हमें अपना प्रोडक्ट पे विश्वास करना है, हमें अपने कैंगन पे विश्वास करना है, पॉजिटिव सोच के कि कैंगन हमारी बीमारी, हमें अंदर से वो क्या करेगा, स्वस्थ बनाएगा, हमें अंदर से मजबूत बनाएगा। बीमारी तो बात की बात है, हमें अंदर से मजबूत बनाएगा। हमें विश्वास करना है, क्योंकि कंपैरिजन तभी हो लोग करते हैं क्योंकि वो टॉप में रहता है। गोल्ड मेडलिस्ट तो गोल्ड तो है ही, जो रेस में फर्स्ट आता है उसी को गोल्ड मिलता है। आज हमारा कैंगन मशीन गोल्ड सील ऑलरेडी पा चुका है, वो टॉप पे पहुंच, टॉप पे ही है, तो उस पे कोई मतलब विश्वास ना करने की या उस पे बिलीव ना करने की कोई पॉइंट ही नहीं है। तो ये जरूरी है कि हमें अपने प्रोडक्ट पे विश्वास करना है, तभी हम क्या करेंगे, हम मशीन बेच पाएंगे। अगर हम खुद पे विश्वास नहीं है, हम खुद ही विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम कभी नहीं बेच पाएंगे। बेचना, हाँ ये चीज है कि बेचना नहीं, हमें क्या करना है, हम क्या करने जा रहे हैं, ये फोकस करना है कि हम क्या करने जा रहे हैं, लोगों को हेल्थ देने जा रहे हैं। एक अच्छी चीज, ऐसा चीज जो हम महसूस कर चुके हैं, वही चीज हम लोगों को महसूस करने के लिए देने जा रहे हैं। तो ये इस पे हमको विचार करना है, और अपने सोच पे, खासकर मैं यहाँ सोच पे ही आई हूँ कि हमें अपने हमेशा सोच पे ही करना है। एक और छोटी सी बात, एक छोटी सी कहानी बताऊंगी, उसके बाद हमारे और भी बहनें हैं जो आज यहाँ हम मेरे साथ सेशन लेने वाले हैं। हम आज पूरी महिला, हम लोग 7-8 महिलाएं हैं यहाँ पर सेशन लेने वाली हैं, तो मैं उनको भी समय दूंगी। तो थोड़ा सा 5 मिनट का समय और लूंगी। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता है, दो लोगों को बुलाता है जो रिक्रूटमेंट करते हैं। दोनों को क्या बोलता है कि आप, एक शहर देता है कि उसका जूते बेचने का बिजनेस रहता है। एक शहर देता है, बोलते हैं कि आप जाके जूते बेचो वहां पर। पहले पहले तो जूते बेचने के लिए नहीं, पहले आप वहां सर्वे करो,
कि कैसे आप जूते बेचोगे, कैसे वहां जाओगे, किस प्रकार से वहां के लोग हैं, इसके बारे में सर्वे करना था और रिपोर्ट तैयार करनी थी। दोनों गए वहां, अपने अपने तरीके से पूरे शहर का सर्वे किए। उसके बाद में दोनों वापस आते हैं। एक कहता है, जो पहला व्यक्ति है, वह कहता है कि मैं यहाँ जूते नहीं बेच पाऊंगा, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं कोई जूते पहनता ही नहीं है। ये बोलते हैं कि यहाँ कोई जूते पहनता ही नहीं है, मैं यहाँ जूते बेच ही नहीं पाऊंगा, कोई कोई नहीं लेगा। पहले से ही सोच बना लिया कि कोई नहीं लेगा। तो जो रहता है बिजनेसमैन, कि चलो ये तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम जूते बेच ही नहीं पाओगे करके उसको हटा देता है। जो दूसरा व्यक्ति है वो आता है, वो क्या अपना रिपोर्ट देता है कि यहाँ जितने भी लोग हैं कोई जूते नहीं पहनता, यहाँ जूते तो अवश्य ही बिकेगी। हर एक यहाँ जो बिजनेस का है बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है, यहाँ जूते बेचना बहुत ही आसान बात है, क्योंकि यहाँ कोई जूते पहनते ही नहीं है। तो ये सोच होती है कि किस प्रकार से हमें सोचना है, पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रखनी है। नेगेटिव अगर सोचोगे तो आप नेगेटिव की हो ही जाओगे, और हमारे साथ नेगेटिव ही होगा। सोच बहुत, जीवन में सफलता पाने के लिए, सिर्फ सफलता नहीं, अपने जीवन के जितने भी कार्य हैं सब में सोच जो है बहुत ही बड़ा भूमिका अदा करता है। तो हमें पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और हमारे हर एक काम क्या होगा, सफल होगा, सक्सेस होगा। तो ये था आज का मेरा जो सेशन था पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर में। इसके बाद भी और बहुत सारी बातें हैं जो मैं कर सकती हूँ। हमें हमेशा क्या करना है, सोचना है और तय करना है। जो भी हमारा फोकस लक्ष्य रहता है, हमें डायरेक्टरी बनना है, या घर में भी करते हैं कि हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, तो वही से थिंकिंग हमें रखना है। नहीं, मेरा बच्चा कभी हमेशा अच्छे से पढ़ो बेटा, बच्चों को हमेशा बताएं बेटा आप अच्छे से पढ़ो, कभी ये मत मतलब नेगेटिव बात बोलना ही नहीं है हमारा। जैसे कोई बच्चा जैसे मेरा कुछ करना चाह रहा है, हम हमेशा माए क्या करती हैं, हम एक सिक्योर हमेशा रहता है, सिक्योरिटी भावना रहती है हमारे में। हम हमेशा बोलते हैं बेटा वहां मत जाओ, आप नहीं कर पाओगे। ये चीज हम क्या करते हैं, पहले ही उस बच्चे को क्या करते हैं, पीछे कर देते हैं एक कदम। बच्चा खुद ही बोलता है मेरी माँ ही बोल रही है कि तुम नहीं कर पाओगे, तो कर ही नहीं पाएगा बच्चा। आप उसको मोटिवेट करिए, भले ही वो नहीं कर पाएगा, लेकिन आप प्रयास तो कीजिए कि हाँ चलो कोशिश करो, तुमसे हो जाएगा। तो बच्चा कोशिश करता है। अगर अगर हम बोलते हैं कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे मत करो, तो कोशिश करना ही छोड़ देता है, वो कोशिश ही नहीं करता है। तो इसी प्रकार से हमको छोटे छोटे बातों में ही क्या करना है, हमको पॉजिटिव रहना है, बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से उसको सिखाना है कि हमेशा हम पॉजिटिव अगर चलते रहेंगे तो हमारी जो फैमिली है, हमारे जो बच्चे हैं, वो भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव की हो जाएंगे, वो भी उसी प्रकार से काम करेंगे। तो ये चीज हमें इस जो वाओ एकेडमी में मिलता है, पॉजिटिव सोच। आज जो हम जूम सेशन अटेंड करते हैं, हमेशा हमें पॉजिटिविटी मिलती है। अगर कोई हर एक रोज जो जूम मीटिंग अटेंड करेंगे, सुबह के सुबह हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमारे साथ क्रिएट हो जाएगा, और हमारा जो दिन भर रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसी प्रकार का जूम सेशन तो हमेशा अटेंड कीजिए। और आज जो रायपुर में शंखनाद होने वाला है, इसके लिए मैं हालांकि रायपुर, हम सभी रायपुर में रहते हैं, तो हम तहे दिल से आप सबों का अभिनंदन करते हैं इस शंखनाद के लिए, कि शंखनाद जो मेगा इवेंट होने वाला है, कुछ छोटा इवेंट नहीं, बहुत ही विशाल रूप में होने वाला है। तो आप सभी इसके लिए आमंत्रित हैं, क्योंकि यह जो वो प्लेटफॉर्म है, इतने सारे उसमें करीब करीब 17 स्पीकर्स आ रहे हैं। और वो भी सिर्फ इंडिया के नहीं है, हमारे जापान के भी हैं, मलेशिया से भी आ रहे हैं, और हमारे डॉक्टर्स भी हैं, बेस्ट डॉक्टर्स हैं। उन सभी का आज हमें यहाँ शंखनाद में सुनने का मौका मिलेगा। ऐसा मौका कभी मत छोड़िए जहां आपको कुछ मिले, क्योंकि ये जो शंखनाद है, ये हमारे जीवन में एक नया इतिहास रचेगा। हमने जो इतिहास रच दिया आज तक, वो तो गया, वो हम पलट के देख सकते हैं कि हमने कैसा इतिहास रचा है आज तक के। लेकिन ये जो शंखनाद है, हमारे हमारे जीवन में एक नया इतिहास रचेगा। हमारे जीवन इतिहास के हर एक पन्ने में क्या होगा, एक नया 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 क्या बोलते हैं, एक नया पड़ाव ही देगा, एक नया पन्ना हमारे जीवन में जोड़ेगा। और उसके बाद जो हमारी जो दिशा है वह चेंज हो जाएगी। तो आप
स्वयं आइए, और जितने भी आप के और लोगों हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, सबको बेझिझक लाइए। क्योंकि आपको लाने में कभी भी, यहाँ लाने के बाद आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैंने क्यों लाया। ये आपको कभी महसूस नहीं होगा। जो भी आपके साथ आएंगे वो आपका धन्यवाद जरूर करेंगे कि आपने मुझे इतने बड़े प्रोग्राम में लाया है। तो ये जो शंखनाद है बहुत ही विशाल होने वाला है, और हम रायपुर वाले बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। और मैं तो अपनी तैयारी कर चुकी हूँ शंखनाद के लिए। तो आप सभी भी तैयारी कीजिए और जरूर आइए इस इवेंट को सक्सेस करने के लिए। सक्सेस तो है ही, सक्सेस करने के लिए हमारे एक की आवश्यकता नहीं है। ये इवेंट स्वयं ही सक्सेस इवेंट है, बहुत ही सफल वाला इवेंट है, तो इसे जरूर अटेंड कीजिए। तो यहाँ तक ही मैं अपने सेशन को यहाँ पर समाप्त करती हूँ। इसके बाद मैं हमारे जितने भी रायपुर हमारी जो टीम मेराकल एक्वा के जो महिलाएं हैं उनको आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ अभिलाषा शर्मा, जो हमारे टीम के हैं, हमारी टीम मेरे कलेक्वा की 5 वे लीडर है। उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। खासकर सबसे बड़ी बात तो वो एक ब्यूटिशियन है, तो ब्यूटी टिप्स भी हमारे टीम को मिलता है रहता है। वो भी कैंगन के साथ, कैंगन पानी के साथ कैसे प्रोडक्ट को यूज करना है, कैसे हम अपने ब्यूटी में निखार ला सकते हैं, ये भी हमने उससे सीखा है। तो अभिलाषा शर्मा मैम, मैं आपका अभिनंदन करती हूँ और आपको इनवाइट करती हूँ कि आप आगे जो सेशन है आप कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू भाभी। वेलकम अभिलाषा। थैंक यू भाभी। सेवा वेलकम। का ये पथ है निराला, सेवा का ये पथ है निराला, दुखों में खुशियों का उजाला, दुखों में खुशियों का उजाला। वाव की मेहनत रंग लाए, वाव की मेहनत रंग लाए, हर चेहरे पर मुस्कान लाए। नमस्कार, मैं अभिलाषा शर्मा आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और ये जो वाव की मेहनत है वो दिख रही है हर के चेहरे पे, क्योंकि जब भी मैं जूम मीटिंग ऑन करती हूँ ना, हर कोई मुस्कुराता दिखता है। जब भी कोई सेशन होता है दादा का, हाड़ा सर का, प्रधान सर का, तो सबके चेहरे में एक अलग स्माइल आ जाती है। और जितनी मेहनत ये पूरी टीम कर रही है, जैसा बोलते ना, जैसा नेता रहता है वैसी, जैसा राजा वैसी प्रजा, तो ये चीजें हमारे टीम में देखने मिलती है। और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हम इतने अच्छे एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ रोज हमें कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा है। और आज जो भी सेशन है उसकी शुरुआत में बताना चाहूंगी आप सभी को, प्रोफेशनली मैं ब्यूटिशियन हूँ, लेकिन मेरे ये पार्ट टाइम काम है। मैं हूँ प्रॉपर हाउस वाइफ। लेकिन ऐसा रहता है कि जब एक टाइम आता है ना, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो समझ नहीं आता कि हम क्या करें। बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, उसके बाद लगता है कि हमें अर्न भी करना है। अब इस एज में हम कहाँ जाएं, क्या सीखें। तो मुझे जब ये मेरी एज इस टाइम में चल रही थी जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, क्योंकि बच्चे जब छोटे थे ना तो हम फुल टाइम बच्चों के साथ लगे रहते थे। बच्चे बड़े हो गए, बच्चे स्कूल जाने लगे, तो लगता था क्या करूं। उस समय ऐसा हुआ कि लगा स्कूल ज्वाइन कर लेती हूँ। स्कूल वाले बोले बीएड एमएड करना है। अब उस टाइम में ऐसा लगता था बीएड एमएड के लिए आप 11 से 5 कॉलेज अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों का आने का टाइम 2 बजे का रहता है, आप फुल टाइम दे नहीं पाएंगे। तो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा काम करती हूँ कि पार्ट टाइम मुझे इनकम भी हो, और मेरे इंटरेस्ट का काम था तो मैंने ब्यूटिशियन काम चुना, जिसमें मैं प्रॉपर मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो ये मेरा पार्ट टाइम रहता है, सीजन हिसाब से रहता है, अर्निंग भी अच्छी होती है। लेकिन जो लाइफ में किक मिलनी चाहिए थी ना, अच्छा लगता है काम करने में, मजा आता है जब कोई आप किसी को तैयार करते हैं, वो बहुत थैंक यू बोलता है, बहुत प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन लाइफ में जो बोलते हैं ना, किक नहीं मिल रही थी, तो मेरे साथ ऐसी था। मैं काम बहुत सारे करती थी, मैं दूरदर्शन में जाती थी, वो भी महीने में एक दिन रहता था मेरा प्रोग्राम। दूरदर्शन में एक गुलदस्ता प्रोग्राम आता है, रंगोली जैसा, मैं उसको करती थी। लेकिन उसमें ऐसा रहता है आप एक दिन काम करके आए, बाकी दिन आप फ्री हैं।
उसके बाद सडनली ऐसा हुआ कि मैं शायद भगवान को बहुत ज्यादा मानती हूँ, तो भगवान की कृपा रही कि मुझे जो ये ग्रुप है, कैंगन वाटर है, और नीरज तिवारी सर का ग्रुप है, इसके साथ मैं जुड़ी। और मैं रोज दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं जितना भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छे कर्म की होंगी, इसलिए इस ग्रुप के साथ जुड़ी, इतनी अच्छी डिवाइस के साथ जुड़ी। जब किसी को इसके बारे में बताती हूँ ना, इतना प्राउड फील करती हूँ मैं अपने आप में। और पहले ऐसे बताती भी थी, हाउस वाइफ हूँ ऐसे। आजकल कोई पूछता है ना, मैं बहुत डंके की चोट पे बताती हूँ। कैंगन वाटर जो डिवाइस है उसकी मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मुझे अपने आप में इतना अच्छा लगता है, क्योंकि हम इतनी अच्छी चीज किसी को दे रहे हैं, तो वो सामने वाला व्यक्ति का जो हमारे पास, हम हेल्थ के साथ साथ हमको वेल्थ भी मिल रहा है, ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं, तो उसका कोई वो नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा जो लाइफ में मैं किक ढूंढ रही थी ना, वो किक मुझे अब मिली है। साथ साथ जैसे रहता है, हम तो क्योंकि हस्बैंड है उनके साथ में जुड़े हैं, और पूरी टीम जब मिलती है, पानी के साथ साथ बाकी चीजों के बारे में भी हमारा ग्रोथ होता है। लेकिन मैं उन सभी लेडी को भी ना सैल्यूट करती हूँ जो अकेले अपने दम पे कर रही हैं। हमारे टीम में भी कुछ ऐसी हैं जो अकेले आती हैं, जिनका कोई सपोर्ट नहीं है, उसके बावजूद वो कैंगन बिजनेस को कर रही हैं। तो आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जितने आप लोग हैं, आप कभी ये मत सोचिए कि हमारे साथ कोई सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। आप बिल्कुल निरंतर लगे रहिए, क्योंकि ये चीज इतनी अच्छी ना कि आपको ये सफलता की सीढ़ी पे पहुंचाएगी, शिखर पे पहुंचा के रहेगी। बस आप इसमें इन्वॉल्व हो जाइए। और जैसे कि बोला जाता है ना कि जेंट्स का या हस्बैंड के दिल का रास्ता अ, भोजन से जाता है, पेट से जाता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है लेडीज का भी जाता है। तो मैं दो चीजों में बात करूंगी, पोहा और चटनी। पोहा एक शॉर्ट फॉर्म है। पोहा का मैं फुल वो बताती हूँ कि पावर ऑफ ऑनेस्ट एप्रिशिएशन। जैसे भाभी बता रही थी कि अगर कोई बच्चा कुछ कर रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। मैं इस चीज में बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ, मैं इस चीज को, कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और अगर आप उसको अप्रिशिएट करके करेंगे, तो वो काम आपका 10 गुना बेहतर हो जाएगा। चाहे आप जॉब में हो, आप जॉब करते हैं, अगर आपने वहां पे कुछ किसी की तारीफ कर दी, आप देखिएगा कि वो इंसान ज्यादा बेहतर कर पाएगा। ये सेम चीज हमारी लाइफ में भी हुआ। हम लोग जब जाते थे अपनी मीटिंग में, हमारी 15 दिन में, हर 15 दिन में फोर्टनाइट मीटिंग रहती है, तो जब वहां जाते थे ना, तो बोलना तो आता नहीं था, हल्का फुल्का जो थोड़ा बहुत बोले, क्योंकि स्क्रिप्टिंग में बोलना अलग होता है और आप सामने में अपने किसी की बात कर रहे हैं ना, वो एकदम डिफरेंट होता है। हमारे पास भी नहीं था उतना अनुभव कि कैसे बात करना है। लेकिन जितने हमारे सर हैं, जैसे गौरव सर हैं, मेरे अपलाइन है, नीरज तिवारी सर हैं, ये सब हमको इतना अप्रिशिएट करते थे कि नहीं आप बोल सकती हैं। शुरू में कुछ लोग तो ऐसे हैं हमारी टीम के जिनको नाम भी लेने में संकोच लगता था। और कोई भी बाय बर्थ सीख के नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को यही सीखना है, अपने हिसाब से सीखना है। और जब आप सीखने की कगार पे आते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आप कभी लाइफ में पीछे नहीं रहेंगे। आप जो चीज चाहेंगे, आप उस चीज को डेफिनेटली पाएंगे। तो ये जो तारीफ का वो है ना, तारीफ का पुलिंदा अगर आप बांधते हैं, और सच्ची तारीफ, ऐसा नहीं कि किसी को देखे और जबरदस्ती का तारीफ कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं, लेकिन आप अप्रिशिएट करने के लिए बिल्कुल तारीफ कीजिए। और उस तारीफ को, जैसे हम बच्चे को बोलते हैं, मेरी दो बिटियां हैं, तो मैं हमेशा उनको हमेशा ये बोलती हूँ। मुझे मालूम रहता है कभी वो कुछ बदमाशी अगर कर भी रही ना, मैं एक ही लाइन बोलती हूँ कि बेटा मुझे मालूम है, मुझे भरोसा है, मेरे बच्चे ऐसे कभी कर ही नहीं सकते। अब वो उनके दिमाग में इतने अच्छे से बैठे रहते हैं कि हम, मम्मी इतना भरोसा कर रही है, हमें इतना अप्रिशिएट कर रही है, तो हम वो गलती नहीं करें। या कभी उनसे गलती हो जाती है ना, तो आके बताते भी हैं, तो भी डांटती नहीं हूँ, उनको बताती हूँ, ये बेटा इस बार हो गया, मुझे मालूम है अगली बार तो होगा नहीं। तो ये जो चीजें हैं ना, छोटी छोटी सी, अगर आप अपनी लाइफ में लाते हैं, तो आप जिस भी मुकाम को चाहेंगे, बहुत जल्दी आप उसको अचीव कर पाएंगे। हाड़ा सर को देखती हूँ, कभी मैं खाने के लिए बुलाती हूँ, सबके घर में भोजन बहुत अच्छा बनता है, लेकिन हाड़ा सर, प्रधान सर, ये कभी आए, वो इतनी तारीफ करते हैं ना, तो मैं नेक्स्ट टाइम सोचती हूँ ये बनाऊंगी, सर आएंगे तो ये चीजें होती है जब आपको कोई अप्रिशिएट करते हैं ना। आप जो 90% कर रहे हैं, आप उसका 100% करेंगे। सेम चीज कैंगन में भी लागू होती है। आप डेमो चालू कीजिए, हो सकता है एक दो बार गलती होगी, मुझसे भी होती थी, लेकिन हाँ, उस गलती को दोहराना नहीं है। साथ में क्या करना है कि आप उस चीज के लिए कि मैंने
जो पॉजिटिव है आप उसको सोचिए, कि मैंने अगर पहला पार्ट उसकी थ्योरी हिस्ट्री का बता रही हूँ तो उसको मैं बहुत अच्छा बताई, लेकिन बताने के लिए आपको शुरुआत करनी होगी। बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो शुरुआत नहीं कर पाए। आप शुरुआत कीजिए और डेफिनेटली आपका बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब तक आप फील्ड में उतरेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। इसलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी डेमो किट लीजिए, डेमो दिखाइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शंखनाद मिलाइए, क्योंकि शंखनाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जिनको भी लाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी क्लोजिंग तो तय है। तो जितने ज्यादा लोग आएंगे उतनी क्लोजिंग हमारी होगी ही होगी, पूरे टीम की होगी। तो कोशिश कीजिए, सबको लेके आइए। और दूसरी चीज, ये तो बात हो गई पोहा की कि आपको अप्रिशिएट करना है, पावर ऑफ ऑनेस्ट अप्रिशिएशन। दूसरी बात करूंगी चटनी की। अब जैसे दो दुकान है, दोनों जगह एक जैसा समोसा बनता है, क्वालिटी भी दोनों की एक जैसे है, दोनों का टेस्ट अल्टीमेट है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे आजू बाजू में दुकान है, अब एक दुकान वाला क्या करे, दोनों का समोसा तो सेम है, एक दुकान वाला दे रहा है आपको चटनी एक्स्ट्रा, दूसरा वाला भी समोसा दे रहा है, लेकिन पहला दुकान वाला जो है ना वो आपको चटनी भी दे रहा है। आप किसके पास जाएंगे? जिसके पास चटनी मिल रही है। क्यों जाएंगे? टेस्ट तो सेम है आपका, लेकिन चटनी मिल रही है, इसका मतलब आपको वहां से एक्स्ट्रा एफर्ट मिल रहा है, एक्स्ट्रा चीजें मिल रही हैं। तो कभी भी आप कोई भी काम करते हैं ना, तो आप उसमें एक्स्ट्रा कीजिए। जब आप किसी को, जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं, सभी के साथ है कि जब आप सब्जी लेने जाते हैं, लेकिन वहीं पे आप बोलेंगे ना, आप 200 रुपए की सब्जी लिए और आप बोलेंगे भाई आप मिर्ची को ऐसी दे दे, आपको 200 की सब्जी नहीं दिखेगी, वो फ्री का मिर्ची दिखता है कि नहीं, इतना टेस्टी है। अब 100 रुपए का गुपचुप खा लीजिए, जब तक पापड़ी नहीं खाएंगे आपका मन ही नहीं भरेगा। वैसी है, जब भी आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो वो आपको अट्रैक्ट करता है। जब आप कोई भी काम करें उसमें आपका 100% दें, साथ साथ उसमें 5% भी आप एक्स्ट्रा देते हैं ना, आप टॉप पे रहेंगे। मैं देखती हूँ जो हमारी वाओ एकेडमी है, ये क्या करती है, बहुत से ग्रुप है कैंगन वाटर के, हम वाओ के साथ क्यों जुड़े हैं? क्योंकि वॉव के साथ हमें नॉलेज मिलता है, हमें एक्स्ट्रा, क्योंकि सबके पास, सब जितनी टीमें हैं जितने मैं जानती हूँ, आपको मशीन बेच के जाएंगे, ज्यादा हुआ बहुत ज्यादा के तो सर्विस के बारे में बताएंगे, लेकिन टीम ऐसी नहीं है। टीम, हमारी टीम के साथ एक प्लस पॉइंट है कि हमारे साथ है वॉव एकेडमी, दादा का ज्ञान, हाड़ा सर का वेल्थ का ज्ञान, और प्रधान सर का जो ब्लेसिंग्स है, ये तीनों जब मिलता है ना, ये आपको अथाह नॉलेज के साथ साथ आपको बेशुमार दौलत, बेशुमार ब्लेसिंग्स देता है। तो ये चीजों को हम ये अडॉप्ट करना है। अगर हम जिस भी शहर में रह रहे हैं, जहां भी हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी काम है, हम अगर कैंगन वाटर बता रहे हैं तो हम उसके साथ साथ में जानकारी दें, उनको जूम के साथ जोड़े, उनको शंखनाद में लाएं, ताकि शंखनाद में वो बहुत सारी चीजें जो हम नहीं बता पाएंगे, वो वहां पे खुद ही कैच करेंगे, खुद ही सीखेंगे। वहां पे लीडर तैयार होंगे, हम प्रोस्पेक्ट लाके देंगे, हम मेंबर्स लाके देंगे, और जो ये हमारे गुरुजन है, त्रिमूर्ति देव है, त्रिदेव, वो सब वहां पे लीडर्स बनाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि शंखनाद में जरूर लाएं। और जो शंखनाद प्रोग्राम है, इसमें दादा हमेशा बताते हैं शादी टाइप का माहौल है, पूरा शादी जैसा है। आपको ही मैं एक चीज बोलना चाहूंगी आप सभी से, नारी शक्ति से जितने सर हैं यहाँ पे, सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट समझिए, क्योंकि ये जो शादी वाला माहौल है ना, इसमें हम परिवार हैं, हम यहाँ गेस्ट बन के या कोई फूफा का रोल करने नहीं आने वाले हैं। तो हम कोशिश करें कि ये किसी एक का प्रोग्राम नहीं है, आप सबका है, हम सबका है। तो यहाँ पे हर कोई बहुत अपनेपन के साथ करे। हो सकता है इतना बड़ा आयोजन है, 5,000 लोग रहेंगे, थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, क्योंकि हम नहीं जानते वहाँ का माहौल, वहाँ की गैदरिंग, थोड़ा बहुत 19-20 हर प्रोग्राम में रहता है। तो उस समय आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब अपना परिवार मान के, जैसे एक बेटी की शादी करते हैं ना, तो पिता माता कैसे रहते हैं, एकदम हाथ जोड़ के, अपना परिवार है, अपने घर का प्रोग्राम है, तो अच्छे से करना है। तो आप सब चीज, इस चीज को फॉलो कीजिए। हो सकता है दो चार फूफा बन के रहेंगे, किसी का कुछ, कोई को कुछ इश्यू रहा, किसी को कुछ रहा, तो किसी को खाने का इश्यू रहा, तो उसको मैनेज हमको करना है, क्योंकि ये जो जूम मीटिंग है और जितने फैमिली मेंबर्स हो गए ना, ये हम सबकी बेटी का ब्याह है समझिए, ये जो इवेंट है। क्योंकि जैसे आप शॉपिंग कर लिए, हमारी तो शॉपिंग चालू हो गई है सब, पहले जैसे
यूजुअली लेडीज के साथ ऐसा होता है, आजकल जेंट्स के साथ भी होता है, मैं अलग अलग नहीं डिस्क्राइब करूंगी। क्योंकि जैसे पता चलता है ना शंखनाद होने वाला है, तो हम सबसे पहले हम जाते हैं शॉपिंग के लिए कि ड्रेस क्या पहननी है। क्योंकि हमको अच्छा लगता है, शादी में भी हम यही से काम करते हैं। पहले तो शादी ऐसी होती थी साल 2 साल में परिवार में हो रही है, आजकल तो इतना अच्छा हो गया ना कि हर 6 महीने में जब शंखनाद होता है, तो मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी होती है कि 6 महीने में शादी वाला माहौल मेरे घर में रहता ही है। मैं पूरी तैयारियां चालू कर देती हूँ। तो आप सबसे निवेदन है कि शंखनाद को अपना प्रोग्राम समझिए, और सब घर के ही है सोच के आइए। 19-20 होते रहता है, उसको मैनेज हम ही को करना है। साथ ही एक चीज और बताऊंगी, जैसे पानी को बोलते हैं ना H2O, तो एच यानी, मैं ऐसा डिस्क्राइब करती हूँ, एच यानी हम, ओ यानी अदर्स। और ये जब दोनों मिलते हैं ना, हम और अदर्स, तो वो कामयाबी का जल बनाते हैं। तो ये जो कामयाबी है वो हमारे और दूसरे लोगों को लेके आएंगे, उनके साथ ही होने वाली है। तो जिंदगी में अगर आपको सफल होना है ना, तो अपना व्यवहार बच्चों की तरह रखिए, कार्य को युवा की तरह कीजिए, अनुभव हमेशा वृद्धों की तरह कीजिए। और ऐसा अगर हो गया ना, तो आप अपनी लाइफ को जरूर सफल पाएंगे। तो मैं अभी आज मुझे शंखनाद के लिए ही बताने के लिए कहा गया था। शंखनाद के लिए दादा, हाड़ा सर, प्रधान सर सभी इतनी सारी बातें बताते रहते हैं। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और मैं चाहूंगी कि आप सब शंखनाद में आए। रायपुर में हो रहा है, तो इसलिए हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात है। पिछली बार इंदौर में था, तो हम पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे थे इंदौर का, घूमे फिरे। आप लोग भी आइए। रायपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और शंखनाद में हम आप सभी का इंतजार करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाषा मैम। आपकी पोहा और चटनी की नई परिभाषा बहुत ही मजेदार लगी। चटनी यानी चट कर गई। तो चलिए हम आगे लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। करुणा टोप्पो मैडम अवेलेबल है क्या? जी मैम है। करुणा, हाँ तो जी मैम। करुणा टोप्पो मैडम को मैं आगे का मंच देती हूँ। वेलकम करुणा मैम। करुणा मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। थैंक यू शैलेजा भाभी। वेलकम। ऑडिबल है आवाज? यस मैम यस। वाव है जहां कामयाबी है वहां, इस नारे के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपनी बातों को साझा कर पा रही हूँ इस अवसर के लिए। मैं इस वाव एकेडमी को और शैलेजा भाभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। और मेरे यहाँ कैंगन डिवाइस लगे हुए 2 साल हो गए हैं। और हमने घर के सभी परिवार के सभी सदस्यों ने हेल्थ बेनिफिट भी पाया। मेरे हस्बैंड और मुझे लगा कि कि इतने अच्छे रिजल्ट हैं, तो घर के सभी रिलेटिव्स में, मतलब हर एक रिलेटिव्स के घर में लगना चाहिए। तब हम फिर कैंगन बिजनेस में आए। मुझे इस कैंगन बिजनेस में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि घर का सिर्फ मुखिया ही इसमें शामिल नहीं होता है, घर के हर मेंबर्स इसमें शामिल होते हैं, इवन बच्चे भी। तो मुझे अच्छा लगता है कि कैंगन बिजनेस में मैं जुड़ी हूँ, और इस कैंगन फैमिली से मैं जुड़ी हूँ, जहाँ पूरी फैमिली हम लोग जाते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगता है। और इवन ये है कि मेरा बेटा, वो भी कैंगन डिवाइस का दीवाना है। तो पहले मैं सिर्फ हस्बैंड को सपोर्ट करती थी, बैक सपोर्ट। पर अब मैं खुद भी लोगों को शेयर करती हूँ अपने हेल्थ बेनिफिट में। जो भी मुझे बेनिफिट मिला है वो मुझे लोगों के सामने, मैं खुद से सामने जाकर मैं शेयर करती हूँ, और उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ कि बेबी कैंगन डिवाइस अपने घर पे लगाएं। और बिजनेस ग्रोथ के लिए मैं फोर्टनाइट, आरटीपी, शंखनाद अटेंड करती हूँ। और इन इवेंट से मैंने मेरा पॉजिटिव इन्वायरमेंट ऑलरेडी हमेशा मेरे साथ रहता है। मैं हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलती हूँ, और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। और मैं चुनौतियों से कभी नहीं डरती अब। और हर जगह मैंने ये देखा है कि हर जगह दुनिया में नेगेटिव इन्वायरमेंट रहता है, पर ये जो कैंगन फैमिली है हमको हमेशा पॉजिटिव इन्वायरमेंट देता है। तो मैं थैंक यू बोलूंगी ईश्वर को, कि शायद उसने मुझे इस फैमिली से जोड़ा, इस वो एकेडमी के ग्रुप से जोड़ा,
और नीरज सर के ग्रुप से मुझे जोड़ा, उसके लिए मैं हमारे जितने भी अपलाइन है जिन्होंने मुझे जोड़ा उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और एक है बात है कि जब हम अब इस फोर्टनाइट के थ्रू और आरटीपी शंखनाद को अटेंड करके ही हम अपने बिजनेस ग्रोथ को समझ पाते हैं, हम बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। तो और और हम खुद में उस चीज को एप्लीकेबल भी करते हैं। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है जो हमें मिलता है, और ये वो एकेडमी के थ्रू मिलता है, तो हमारे लिए अच्छी बात है। और मैं कहना चाहूंगी कि इन आरटीपी और फोर्टनाइट और शंखनाद को अटेंड करके जो मैंने महसूस किया है सुनकर, तो मुझे लगता है कि कैंगन बिजनेस अथाह है समुद्र की तरह। ये हम उस पानी को हम कैसे समेटते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोटे से गिलास से उसको समेटे या कोई बहुत बड़ी ड्रम से। ये हमारे सोच मेहनत पर ही निर्भर करता है। और शंखनाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा संगम स्थल है जहाँ लीडर्स आते हैं कई कोने से जो अपने एक्सपीरियंस को साझा करते हैं हमारे बीच, और हम बहुत सारी चीजों को सीख पाते हैं उनसे। और वो हमारे बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि अधिक से अधिक संख्या में शंखनाद के संगम स्थल पर दुनिया के जो कोने कोने से लीडर्स आ रहे हैं उनको सुनने के लिए और अपने एक्सपीरियंस को और अपने बिजनेस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए शंखनाद 4.0 पर जरूर आए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करुणा मैम। आपने अपने जो एक्सपीरियंस है, अपने जो जितने भी उसको शेयर किया। इसके बाद मैं इनवाइट करूंगी हमारे जशपुर जशपुर जिला, छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला से, जो कि बहुत ही एक इंटीरियर गांव है पोरतिंगा। वहां से एक मैडम है शांता कुजूर। शांता कुजूर अवेलेबल है क्या? यस मैम, शांति, यस है। शांति का थैंक यू करुणा शांति। मैम। थैंक यू अभिलाषा दीदी। शांता मैम को इनवाइट करता हूँ, मैं अनम्यूट करता हूँ उनको। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से हैं, लेकिन उन्होंने वहां से भी काम चालू किया और हमेशा रायपुर आती रहती है। जितने भी प्रोग्राम्स है, इवेंट्स जरूर अटेंड करती है। तो मैं उन्हें इनवाइट करती हूँ। ठीक है मैम, अनम्यूट करिए अपने आप को। यस, वेलकम मैम। मॉर्निंग सबों को। सबसे मॉर्निंग। पहले सबसे पहले शैलजा दी को और पूरे वाव टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज मुझे ये अच्छा प्लेटफॉर्म मिला अपनी बात रखने के लिए। मेरी आवाज क्लियर है? जी हाँ, क्लियर यस है। मैम। जी जी, थैंक यू। आज मैं अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मुझे आरटीपी, सुबह सुबह का डेली का जो जूम मीटिंग और ये शंखनाद जैसे जो प्रोग्राम होते हैं, उससे जो मुझे मिला है, मैं वही यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। तो शैलजा दी ने पहले ही बता दिया है कि मैं शांता एक्का हूँ। छत्तीसगढ़ के छोटा सा जिला है, उसमें और छोटा सा एक गांव है पुरदेंगा, जहाँ मैं अपने पूरे परिवार के साथ में रहती हूँ। तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ और साथ में बिजनेस वूमन भी हूँ। तो मुझे बिजनेस का आइडिया शंखनाद टू से मिला। जब मैं शंखनाद टू रायपुर में अटेंड करी थी, तो वहां पे मुंबई से दो बहनें आई थी, मलिक बहनें। मैंने उनको जब देखा कि स्टेज में वो लोग जब आई, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बताया। जब उन्होंने बताया कि उनको वो जो कैंगन बिजनेस जो कर रही थी, वो अपने पिताजी के स्वर्गवासी होने के बाद उन्हें मिला था, और उसके आगे वो लोग उसको संभाल करके रखी थी। तो जब वो दोनों बहनें उतने यंग एज में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकती हैं, उसको संभाल सकती हैं, तो मेरे अंदर लगा कि मैं भी कर सकती हूँ। ये मेरे लिए भी करना बहुत मतलब आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं एक तो हाउसवाइफ थी, मेरे को भी घर से बाहर निकलना था। तो यही सब देख करके मैंने उस दिन उन दोनों बहनों को देखने के बाद मैंने प्रण लिया कि नहीं, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो मुझे ये कैंगन
का प्लेटफॉर्म मिला है, वाव टीम मिला है, तो मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए। मैंने उसी दिन प्रण लिया। जैसे अपनी आवश्यकताओं के लिए या तो कभी शॉपिंग के लिए जाना है तो हमेशा, क्योंकि मैं हाउसवाइफ थी, बार बार बोल रही हूँ, तो हमेशा क्या है, सामने से मांगना पड़ता था पति से, है ना। तो हालांकि मांगने से मिल जाता है, और कभी कभी तो बिना मांगे भी मिल जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने से मांगो और थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए पड़ता है कि किस लिए हमको चाहिए। तो अम, मैं इन सब चीजों से बाहर आना भी चाहती थी, और मैं चाहती थी कि अपने पति के साथ साथ परिवार का हेल्प करने के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मेरी भी भागीदारी बने। और ये कैंगन का मेरे जीवन में आना, हमारे परिवार में आना, ईश्वर का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता था। तो मैंने ठान लिया कि अब कैंगन ही करना है। अब कैंगन करना है, पर कैसे? तो शैलजा दी से मुझे बहुत मतलब शुरू दिन से ही मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि कैंगन अगर करना है तो सबसे ज्यादा हमको नॉलेज को बढ़ाना है। तो टीम मिरेकल एक्वा का फोर्टनाइट मीटिंग महीने में 2 बार होता है, लेकिन यहाँ जशपुर से रायपुर जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, प्लस मेरे साथ में 1 डेढ़ साल का बेबी है, तो रायपुर जाना थोड़ा नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी ये जो डेली डेली का जो जूम मीटिंग मैं अटेंड करती हूँ, और ये जो शंखनाद जैसे प्रोग्राम होता है, यहाँ से मुझे बहुत बड़ा नॉलेज मिला। और मैं जूम मीटिंग अटेंड करते करते ही बहुत कुछ सीखी, और ये जूम मीटिंग मुझे बहुत कुछ दे गया। तो मेरे जीवन में बदलाव भी जूम मीटिंग की वजह से और ये शंखनाद अटेंड करने की वजह से हुआ। तो इसलिए मैं आप सभी से भी आग्रह करती हूँ कि आने वाले शंखनाद 4 में अधिक से अधिक लोगों को लेकर आएं। क्योंकि अ, मैं खुद शंखनाद 2 अटेंड करने के बाद में मुझे इसका आइडिया आया, और मैं इसमें आगे बढ़ी करने के लिए। तो मैं जानती हूँ कि आप लोग जितने ज्यादा लोगों को लेकर के आएंगे, जितने लोग आएंगे, वो सब आप लोगों का वहां आने से आपका गोल सेट होगा, जैसे कि दीदी ने बताया। तो हम लोग जसपुर से कुल 28 लोगों का टिकट हो गया है, कंफर्म हो गया है। और मेरी कोशिश है कि 10 और लोग आए, ऐसा भी प्रोसेस में है। तो आप लोग भी अधिक से अधिक लोगों को लेकर के आए, और ये शंखनाद 4 जो है, वो जितने लोग वहां आएंगे उनकी सब लोगों की जिंदगी बदलेगा, जैसे मेरी जिंदगी बदली है, हेल्थ से भी और वेल्थ से भी। थैंक यू। थैंक यू बहुत मैम, बहुत थैंक यू शांता धन्यवाद। मैम। शैलजा दीदी, हाडा सर को सुनते हैं। 8:24 हो गया है। चलिए ठीक है। और कोई है? और कोई किसी को लेना है क्या? अगर समय हो चुका है तो क्योंकि थे और ओना जी मैम, और हमारी तरफ से रहते हैं। नहीं सर, हाडा सर होने दीजिए। कंटिन्यू कीजिए दीदी, कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए, फिनिश कीजिए, कोई इश्यू नहीं है ना। कंटिन्यू कीजिए जी प्लीज। सर। चलिए तो मैं आगे इनवाइट करूंगी रुक्मणी, मिसेस रुक्मणी। है क्या? रुक्मणी भाभी है क्या? कहता हूँ मैं। अच्छा रुक नहीं मैम, नहीं दिख रहे हैं। नहीं। चलिए मैं आगे लेती हूँ चंद्र प्रभा, मिसेस चंद्र प्रभा। मिसेस चंद्र प्रभा मैम, आप अवेलेबल हैं क्या? हेलो। हाँ। अच्छा रुक्मणी मैम, वेलकम रुक्मणी मैम। थैंक यू भाभी। आवाज आ रही? हाँ हाँ आ रही है, आप कंटिन्यू। सबसे पहले मैं रुक्मिणी खेलवार आप सभी को प्रणाम करती हूँ। वैभव साठे सर, वाक्य प्रधान सर, महेश साड़ा सर, आप सभी को मेरा प्रणाम, और जो मीटिंग में जितने भी सदस्य हैं उन सबको प्रणाम। मैं रुक्मिणी खेलवार
मैं सबसे पहले आपको आपके पास अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि कैंगन डिवाइस हमारे यहाँ कैसे आया। आज शैलजा भाभी ने जैसे मोटिवेशन अपनी स्पीच में बताया कि आपके जीवन में अगर कोई भी चीज पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होती है। तो हम लोग हमेशा से पॉजिटिव सोचते ही थे, पर कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में कुछ सदस्य होते हैं जिनकी हेल्थ इश्यूज होती हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा हम लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं। अगर वो स्वस्थ रहते हैं तो हमारा मन, जीवन, और अगर हम बाहर काम करने भी जाते हैं तो अपन अच्छा अनुभव करते हैं। तो वैसे ही सिचुएशन हमारी भी फैमिली में थी। मेरे सास ससुर को कुछ हेल्थ इश्यूज थे, जिसके चलते ही हम लोग को जैसे ही पता चला कि मतलब एक स्पेशल पानी के बारे में, तो हम लोग बिना देखे ही इस मतलब डिवाइस का जो एक प्रोसेस होता है कि आपको जैसे उसके बारे में पता चलता है, आपके यहाँ डेमो के लिए जाते हैं और वो उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, तो हमने डेमो के बगैर मशीन अपने घर में परचेस कर ली थी। इसका फर्स्ट डेमो जब हम लोग 2-3 महीना इसको यूज किया और हमको बहुत बेनिफिट हुआ, तो हमारे बड़े ससुर जी के यहाँ जब लगवाने के लिए उनसे बात हुई, चर्चा हुई, तो हम लोग उनके यहाँ जब डेमो किया था, हमने उसका पहला डेमो देखा। तो और उन्होंने तुरंत उसको ले लिया और उनके यहाँ भी आज बहुत फायदा हो रहा है। तो जैसा कि मैं बोली कि अगर आप स्वयं स्वस्थ होते हैं, आपके फैमिली के सभी मेंबर स्वस्थ रहते हैं, तो जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, कठिनाइयाँ आती हैं, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, कुछ भी चीज़ें, आपके वर्किंग प्लेस में आपको बहुत ही फायदा मिलता है। अगर आप स्वस्थ हैं अंदर से, तो आप बाहर भी वैसा एक्सप्रेशन रहता है। अगर आप अंदर से अगर पीड़ा है, किसी प्रकार का दर्द है, या फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप पॉजिटिव सोच तो सकते हैं, बट नहीं हो पाता है बहुत। तो आपको अंदर से स्वस्थ, जो हमारे कैंगन वाटर से पानी का है, वो बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। तो ये सब तो आप सभी को सब पहले ही पता है, ये सबको कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट मिल रहा है, और हमारे यहाँ भी बहुत बेनिफिट है। तो मैं बहुत रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि शंखनाद फोर इस बार रायपुर में हो रहा है, तो आप सभी अपने जितने भी मित्र हैं, सहपाठी हैं, ये जितने भी कलीग हैं जिनको आप बताए हैं और जो ऑलरेडी हैं, वो प्लीज आइए सभी के सभी शंखनाद फोर में। आप सभी को मैं बहुत स्वागत करती हूँ, और बस 2 लाइनों के साथ आपका स्वागत है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो सूरज की तरह जलना भी होगा। तो सूरज की तरह जलना भी होगा। तो ये मैं सोचिएगा कि बहुत दूर, जैसे हम लोग तो चलिए रायपुर के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, तो हम लोग को लगेगा मतलब पहुंच गए। पर अगर दूर भी अगर आप बैठे हैं, उड़ीसा में है, एमपी में है, छत्तीस इंडिया के किसी भी कोने में है, और आप सुन रहे हैं और आपको पता है, तो बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जैसे हो आइए। शंखनाद फोर बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है, आप सभी को बहुत फायदा होने वाला है। प्लीज आइए। थैंक यू। थैंक यू रुक्मणी मैम। 2-3 और ऐसा थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगी सुनीता मिंज। मैम चंद्रप्रभा मैम को अनम्यूट किया हूं मैं। अच्छा ठीक है, चंद्रप्रभा मैम को ले लेते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चंद्र प्रभा कुर्रे, रायपुर छत्तीसगढ़ से। कैंगन परिवार के सभी सदस्य, सभी लीडर्स, मेंटर्स को मैं धन्यवाद करती हूँ। आज मुझे मंच में बोलने का मौका दिया है जूम मीटिंग में। मैं कुछ पर्सनल जो डाटा है मैं वो शेयर करना चाहूंगी। हमारे यहाँ कैंगन डिवाइस 2023 जून में लगी थी, और हम घर में 5 सदस्य रहते हैं, जिसमें हमारे सास ससुर हमारे साथ में रहते हैं और मेरी 8 साल की बच्ची है। जब कैंगन डिवाइस हमारे यहाँ लगी, तब मैं घर पर थी नहीं, मेरे भाई की शादी थी, मैं बाहर थी। और भाई की शादी भी मैं अटेंड करके आई, तो हमारे घर में मशीन लगी हुई थी। तब मैंने देखा कि ये जो मशीन है, मैंने सोचा कि ये जस्ट ये मैंने उसको आरओ जैसा कुछ समझा। आरओ जैसा समझा, मैंने सोचे इसमें हस्बैंड ने 3 लाख रुपए फंसा लिए। तो मुझे अंदर से उस टाइम बहुत अखरा है, खरने जैसा लगा। लेकिन कुछ दिन बाद कुछ दिन बाद इसका मैंने डेमो देखा। हमारे जो टीम के गौरव बाबोडी सर जी हैं, उन्होंने इसका डेमो दिखाया। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ,
तो मुझे वो चीजें समझ आ गई। उसका डेमो इतना जबरदस्त था। और जो तब मुझे पता चला जो पानी है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। जो इसका जो पानी वो कितना ज्यादा पावरफुल है। और इसको कंज्यूम करने के लिए हमको किसी प्रकार की अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमको अपने रूटीन में इसको पीना है। और इसके जो स्वास्थ्य लाभ है, हमारे परिवार में मैंने देखा, हमारे सास ससुर जी जो 60 और 70 साल के हैं, आज के डेट में इनको कोई भी ऐसे मेजर इश्यूज नहीं है। और बहुत सारी दिक्कतें जो थी, एसिडिटी, शुगर, बीपी और कुछ स्किन प्रॉब्लम्स भी थे, वो सारे धीरे धीरे कम होने लगे। और यकीन कर नहीं पाएंगे बट हम आज 1.5 से 2 साल हो रहे हैं, हम हॉस्पिटल गए नहीं है। 1.5 से 2 साल हो रहा है, हम पांचों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये सब कैंगन वाटर का ही कमाल है। और इसके साथ में एक कोटेशन कहना चाहूंगी कि जिंदगी जिंदगी बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से कोई और खुश होता है। तो कैंगन में बिल्कुल यही चीजें हो रही है कि हम कैंगन किसी को प्रोवाइड करते हैं, तब उसकी जिंदगी बेहतर हो जाती है। और अम, अम, अ, मैं कहना चाहूंगी कि हम सभी इसका स्वास्थ्य लाभ जैसे ले रहे हैं, तो एक इसके पीछे जो काम कर रहा है कैंगन का, जो जो इसकी क्वालिटीज है और जो इसकी ताकत है, वो जो हमारे बैक सपोर्ट, हमेशा हमारा बैक सपोर्ट कर रही है। और इस वजह से हमारी जो सोच है वो पॉजिटिव हुई है, मेरी जो पर्सनल सोच है वो पॉजिटिव हो गई है। और इसी ताकत से मैं लोगों को भी आज कैंगन के बारे में बता रही हूँ। और बताना मैंने शुरू किया है, कई लोगों को मैंने डेमो भी दिखाया है। और बहुत किस्मत की बात है कि इस बार जो शंखनाद पोर है वो हमारे ही अपने शहर में हमारे द्वार पर हो रहा है। तो मैं सभी जो जूम मीटिंग के जो मेंबर्स हैं और जो लोग अटेंड कर रहे हैं, और स्पेशली जो नारी शक्ति है, मैं उन सभी को इनवाइट इनवाइट करना चाहूंगी कि आप अधिक से अधिक संख्या में शंखनाद पे आएं। और जो इतना शानदार प्लेटफॉर्म हमको दिया जा रहा है, जिसमें जापान और मलेशिया, बेंगलोर और भारत के बड़े बड़े कोने से जो लीडर्स हमारे आ रहे हैं, 17 स्पीकर्स आ रहे हैं, उनको एक साथ देखने का जो हमको सौभाग्य मिल रहा है उसका फायदा लें। इसके साथ ही मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ कि आप शंखनाथपुर में रायपुर आए और अधिक से अधिक शंखनाद का जो है आप इसका लुत्फ उठा सके। और जितने भी लोग इनवाइट कर सकते हैं आप इनवाइट करिए, और हम सभी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और शंखनाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर दो और है, उसके बाद मैं end करूंगी। एक जी है मैम। सुनीता मीन जो कि रांची से है। अमित मिंज के नाम से उनका लॉगिन है। जी, अनम्यूट किया मैं। जी। हो गए क्या? जी। सुनीता मीन्स वेलकम है। थैंक यू दीदी। थोड़ा सा लाइट का इशू है, लाइट कट गया अभी, थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम है। तो कोई बात नहीं, फिर स्टार्ट करती हूँ मैं। मेरा नाम है सुनीता रंजनी लकड़ा। मैं सहायक वनस्पति संरक्षण अधिकारी हूँ और मेरी पोस्टिंग रांची में है। मैं सपरिवार रांची में रहती हूँ अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ में। सबसे पहले मैं वाओ एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपने मंच दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे यहाँ कैंगन मशीन लगभग 2 साल हो गया है। 2 साल पहले मेरे यहाँ मशीन लगा है। और मेरे यहाँ जो मशीन लगा है, मेरे जीजा है श्री नवीन रोशन बेग और मेरी दीदी है शैलजा रेणु बेग, उन्हीं के सहयोग से लगा है। मैं जब रायपुर गई थी तो उन्होंने मुझे डेमो दिखाया और वो डेमो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने डिसाइड किया नहीं, ये मशीन तो हमारे घर में होना ही चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हेल्थ है। हेल्थ है तभी हमारे जीवन में जो भी हम कमाएंगे उसका हम भोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मशीन लगना ही है। मेरे हस्बैंड और मैंने डिसाइड किया। हमने गोल्ड लोन लिया तत्काल में, क्योंकि किसी के पास भी उतना अमाउंट नहीं रहता है। तो हमने विद इन 2 मंथ्स हमने मशीन को अपने घर में इंस्टॉल कर लिया। उस समय मेरी पोस्टिंग कलकत्ता में थी।
तो मशीन तो ले लिया, उसके बाद बहुत सारे बेनिफिट हमने अपने बॉडी में महसूस किए। जैसे कि मेरे पैर में घुटने का दर्द था, वो पानी पीते पीते कैसे चला गया वो पता ही नहीं चला। मेरे हस्बैंड को कॉन्स्टिपेशन था, उनका भी मतलब मेडिसिन खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस पानी और फूडिंग हैबिट को थोड़ा बहुत चेंज करके उन्हें, जैसे वैभव दादा बोलता बताते हैं हमें कि सुबह जूस पीना है, तो वो फीडिंग हैबिट्स करते करते ही और पानी पीते पीते उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया। मेरी जो बेटी है वो 5.5 साल की है अभी। उसमें इम्यूनिटी का इशू था, तुरंत इन्फेक्शन आ जाता था। लेकिन जैसे ही वो क्लीन वाटर स्टार्ट की, पीना स्टार्ट की, तो उसके बॉडी में भी इन्फेक्शन मतलब बहुत कम होता है, ना के बराबर। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कैंगन परिवार का, जिन्होंने मेरा फीडिंग स्टाइल, मेंटल सोचने के लेवल को उन्होंने बढ़ाया है। और एक चीज होता है कि जैसे हम अच्छी संगति में जब आते हैं तो बहुत सारा मतलब परिवार में हर तरीके से बदलाव आता है। एक छोटा सा बताना चाहूंगी। मेरी जो बेटी है वो 5.5 साल की है, तो अभी कुछ दिन पहले ही उसकी फ्रेंड का बर्थडे था, तो वो बर्थडे में गई थी। तो वहां उसको जूस दिया गया, जो भी माजा या रियल जो भी जूस दिया गया उसको, पैक्ड जूस। तो उन्होंने सीधा उसके फ्रेंड्स के जो पेरेंट्स थे उसको मना कर दिया कि अंकल मुझे ये जूस नहीं पीना, ये एसिडिक है। ये मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि 5.5 साल की बच्ची एसिडिक अल्कलाइन के बारे में उसको नॉलेज है, और वो बोल रही है सामने वाले, क्योंकि बच्चे लोग जूस बहुत शौक से पीते हैं। जूस दिखाने बहुत शौक से, मतलब कोई मना नहीं करेगा कि जूस नहीं पीना। लेकिन मेरी बेटी ने क्लियर, सब बच्चे जूस पी रहे हैं लेकिन उसने मना किया कि नहीं आंटी मुझे जूस नहीं पीना, ये एसिडिक होता है। वो सीधा जूस रख कर आ गई, और घर आई तो मुझे बोली मम्मा जूस बनाओ। वो जूस दिए थे वो एसिडिक था, आप कैंगन मशीन का पानी से जूस बनाओ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ मेरी बेटी मतलब मशीन के बारे में वो जानती है कि इसका पानी क्या करता है। वो खुद जाके बोलती है अकेले, हमारी जरूरत भी नहीं, वो अपने जाके बोलती है आपको कैंगन मशीन का पानी पीना चाहिए। अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने फ्रेंड्स को बोलती है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। हमें तो बदलाव, लेकिन जो 5 साल की बेटी है वो आज कैंगन मशीन का प्रचार कर रही है। तो जब मैं कलकत्ता में थी, मेरे हस्बैंड रांची में थे उस समय, तो हमने सोचा कि नहीं हमको बिजनेस प्लान भी देखना है, देखे हम, और बहुत अच्छा लगा। तो लेकिन प्रॉब्लम हमारा एक चीज था कि मेरे हस्बैंड रांची में पोस्टिंग थे और उस समय 2 साल पहले मैं कलकत्ता में पोस्टेड थे। फिर भी हमने ट्राई किया कि चलो किया जाए, बिजनेस स्टार्ट किया जाए। अ, उस समय क्या थे कि क्या किया हमने, थोड़ा मुश्किल आया। मैं अपना स्कूटी ली, आगे कैंगन मशीन का किट मैंने रखा, और पीछे मेरी बेटी, और हमने 4-5 डेमो किया ऐसे ही। मेरी बेटी बहुत खुश, जैसे ही मैं किट निकालती थी मेरी बेटी बोलती थी मम्मा डेमो करने जाना है। तो बहुत, हाँ बेटा डेमो करने जाना है। और वो भी वहाँ हेल्प करती थी कि मम्मा ये डालना अभी रेड आएगा, ऐसे आएगा। तो मतलब डेमो के पीरियड में मेरी बेटी जो छोटी सी 5 साल की, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। तो इस प्रकार से हमने वहाँ डेमो स्टार्ट किया। प्रॉब्लम तो आई क्योंकि अकेले बच्ची को लेके डेमो करना और पूरा घर को संभालना मुश्किल होता है। फिर अभी 2024 में मैं एट प्रेजेंट अभी रांची में पोस्टिंग ट्रांसफर हुआ मेरा। तो हमने फिर स्टार्ट किया है अभी अपना बिजनेस और काम करना स्टार्ट किया है। और हमारा एक क्लोजिंग भी हो गया है, जस्ट अभी चेक मिल गया है, 1 वीक हो रहा है। और हम ये लगातार ये काम करते रहेंगे, क्योंकि ये पुण्य का काम कहा जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है कि हम दूसरे को हेल्थ दे रहे हैं। सब चीज दिया जा सकता है, लेकिन शरीर का जब अंश खराब होता है तो उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। शरीर को जब नष्ट होता है तो उसको सुधारना बहुत मुश्किल। सबसे बड़ी चीज है हेल्थ। तो ये हम हेल्थ दे रहे हैं, तो ये पुण्य का काम है। तो ये हम लगन से कर रहे हैं, और हम चाहते भी हैं कि आस पड़ोस के हर एक लोग इसका बेनिफिट, इसका फायदा को वो जाने, अपने जीवन में लाए और अपने परिवार को ये दे। और हम कैंगन में लगातार हम काम कर रहे हैं, चाहे मुसीबत आए, तकलीफ मुसीबत आती रहती है, लेकिन एक समय आता है जब हमें लक्ष्य प्राप्त भी मिलता है, सफलता भी हमें मिलेगी। जैसे हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है, सफलता के 4 मंत्र होते हैं। सबसे पहला कि हमें लक्ष्य पे लगे रहना है। जो हमारा लक्ष्य है उसको निश्चित तय तय करना है कि हमको इस लक्ष्य को पकड़ना है, इस लक्ष्य तक पहुंचना ही है, चाहे कितनी भी समस्या आए। दूसरा है अच्छी नॉलेज। जब तक नॉलेज नहीं होगा हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए कंप्लीट नॉलेज बहुत जरूरी है। तीसरी बात है कठिन परिश्रम। परिश्रम तो करते ही रहना है, रुकना नहीं है। और चौथा है धैर्य। हमें कैंगन बिजनेस धैर्य के साथ, मेहनत के साथ, पूरी नॉलेज के साथ लक्ष्य को पकड़ के चलना है, लक्ष्य तक पहुंचना है, तभी हम लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अंत में 1-2 लाइन मैं कहना चाहूंगी जो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा।
थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजर के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजर भी मिल आएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता। एक लास्ट है सर, उसके बिना हमारा जो सेशन है अधूरा रहेगा। मिसेस आंचल शर्मा, इसके बाद हमारे जो महिला शक्ति का जो सेशन है यहीं पर समाप्त होगा। मिसेस आंचल शर्मा। मैम अनम्यूट किया क्या मैम को? नहीं नहीं, आंचल शर्मा मैम है क्या? मैम अनम्यूट कीजिए आंचल मैम। यस। आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ जी, आ रही हैं। चलिए। वीडियो दिख रहा है क्या? हाँ, क्लियर है। यस यस दिख रहा है मैम, दिख रहा है। ठीक है, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम आंचल शर्मा है और मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगी मुझे ये मौका देने के लिए, आप सभी के साथ अपनी बातें शेयर करने के लिए। तो आज का मैं सेशन की शुरुआत करूंगी। जिंदगी तब नहीं रुकती, जिंदगी तब नहीं रुकती जब हमारी सांसें रुक जाती हैं। जिंदगी तब रुक जाती है जब हम सीखना बंद कर देते हैं। तो सीखना एक सतत प्रक्रिया है और वो हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो सीखना, चाहे वो किसी भी सोर्स से हो, वो हमें कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। अभी नवरात्रि चल रही है और आज नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। मैं जानती हूँ कि हम सभी भारतवर्ष में विभिन्न धर्मों के लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि आज अष्टमी तिथि है और नवरात्रि है, तो मैं आज इसी पर थोड़ा सा अपनी बातें रखना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि नवरात्रि में माता के 9 रूप होते हैं, और वो जो माता के 9 रूप हैं, वो 9 रूप एक नारी के या एक किसी भी व्यक्ति के जीवन के 9 दशाओं को दर्शाते हैं। पहला दिन होता है शैलपुत्री माता का दिन। जब शैलपुत्री माता जो है वो एक डॉटर को दर्शाती हैं, एक पुत्री का फॉर्म, एक बेटी का फॉर्म दर्शाती हैं। साथ में सेकंड डे होता है जो हमारा, वो होता है हमारी ब्रह्मचारिणी माता का दिन। वो दिखाती हैं कि कैसे एक टीनेजर गर्ल अपने आप को एक्सप्लोर कर रही है, अपनी नई नई चीजें एक्सप्लोर कर रही है और अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रही है, अपनी लाइफ को नई दिशा दे रही है। वो एक उनका रूप है। उसके बाद आता है चंद्रघंटा माता का रूप, जिनके हैं पूरे 4 हाथ, वो सारे उनके पास अस्त्र शस्त्र आ चुके हैं। यानी कि वो अब पढ़ लिख के, एक जो नारी है वो पूरी तरीके से अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चुकी है और अब उसके पास सारा वो ज्ञान आ चुका है जिससे वो अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकती है। साथ ही वो उस एज में भी पहुंच चुकी है जहां पे वो मैरिज के लिए बिल्कुल रेडी है। इसके बाद आता है हमारा चौथा दिन, जो कुष्मांडा माता का रूप है। यानी कि अब वो मैरिड होके, अब वो अपने सेकेंड स्टेज में, वो अपने हाथ में एक घड़ा लिए हुए हैं। वो ये दर्शाता है कि वो अपनी लाइफ के चौथे स्टेज यानी कि मदरहुड के लिए बिल्कुल रेडी है। कुष्मांडा यानी कि जो मटका है, वो जो है वो गर्भ का प्रतीक है, तो वो उसको धारण करने के लिए बिल्कुल रेडी है, मतलब वो अपने लाइफ के उस स्टेज में पहुंच चुकी है। पांचवा होता है स्कंद, पांचवा दिन होता है स्कंद माता का रूप। यानी कि वो उसमें एक बच्चे को अपनी गोद में, स्कंद जो उनके पुत्र हैं उनको गोद में लेके बैठी हैं और उस टाइम उनके हाथ में कोई भी शस्त्र नहीं है। इस ये दर्शाता है कि वो अब पूरी तरीके से मदरहुड में ढल चुकी हैं और अब उनके जीवन में और कोई वो अस्त्र शस्त्र और ये सब दूसरे कामों में नहीं, वो केवल मदरहुड में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। तो वो जीवन के, नारी के 1-2 साल जब वो बच्चे को थोड़ा स्टेबलाइज कर रही होती है, वो पूरी तरीके से उसमें लीन होती है। उसके बाद छठवां दिन आता है कात्यायनी का। वो सबसे इफेक्टिव रूप है कहते हैं। वो दिन जब वो अपने मदरहुड से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सब कुछ पूरी तरीके से प्रॉपरली मैनेज कर चुके हैं और अब वो वर्ल्ड को कॉन्क्वर करने के लिए रेडी है, वो किसी को भी हराने की शक्ति रखती है। वो दिन होता है। तो उसी रूप में उन्होंने महिषासुर नाम के राक्षस का वध भी किया था। सातवां दिन होता है काल रात्रि का। अगर वो अपने पूरे फॉर्म में आ चुकी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से कर रही है, उसके बाद भी अगर लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो फिर वो अपना काली रूप दिखा के सबको ये बताती है कि उसको आप कम नहीं समझेंगे। वो हर किसी को, हर समाज को, रीतियों को तोड़ने की क्षमता भी रखती है और उसके बाद उसके ऊपर पावर, एम्पावर करने का भी क्षमता रखती है। तो वो अपना काली रूप दिखाती है। उसके बाद आता है महागौरी का, जब वो होती है शांत और फिर वो बताती हैं कि कैसे आ अब सारी चीजों को उन्होंने, सबको अपने आप को प्रूफ कर दिया है, सब उनकी शक्ति को मान चुके हैं और अब वो एक महानता को हासिल कर चुकी है। तो वो होता है महागौरी का रूप।
और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो फिर वो एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाती हैं जब उनको और कुछ किसी को साबित करने की जरूरत नहीं बची है। अब वो सिर्फ सबको ज्ञान दे सकती हैं, वो होती है सिद्धिदात्री। वो सबको धारण करती है, इसलिए वो सिद्धिदात्री हैं। वो सब सिद्ध कर चुकी हैं, अपनी आत्म सिद्धि प्राप्त कर चुकी हैं। अब केवल लोगों को ज्ञान देने के लिए और लोगों का भला करने के लिए और उनका उत्थान करने के लिए वो है। तो वो 9वां दिन होता है सिद्धिदात्री का। ऐसे ही हर किसी के जीवन में होता है। मैं सिर्फ नारी के जीवन में नहीं बोलूंगी, लेकिन ये हर किसी के जीवन में ऐसे पड़ाव आते हैं जिसमें वो पहले वो किसी के बेटे होते हैं, पुत्र होते हैं, पुत्री होती हैं, बच्चे होते हैं, उनके अपने माता पिता से उनकी पहचान होती है। फिर वो अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। फिर अपने पूरा एजुकेशन पूरा करने के बाद वो एम्पावर होते हैं। फिर एक मैरिड लाइफ में एंटर करते हैं। फिर खुद एक पेरेंट बनते हैं। उसके बाद वो अपनी जिम्मेदारियां बहुत सारी होती हैं, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, घर करना है, ये करना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां। उसके बाद फिर वो लोग धीरे धीरे अपने आगे स्टेज में बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप अपने जीवन के किसी भी पड़ाव में हो, किसी भी पड़ाव में अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना बहुत जरूरी है। आप एक बच्चे हो, चाहे आप एक युवा हो, चाहे आप एक विवाहित महिला हो, चाहे आप एक माता हो, आप अपने जीवन के किसी में भी स्टेज में हो, आपके अंदर वो शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना है। तो सिर्फ नारी शक्ति, जो हमारे वाव में इतना अच्छा नाम दिया गया है महिलाओं को, नारी शक्ति, तो नारियों को केवल अपनी शक्ति नहीं पहचाननी है, उनके साथ जो हमारे आदरणीय भैया लोग जुड़े हुए हैं उनको भी, उनके साथ जो महिलाएं हैं उनके घर पे, जो उनके घर पे नारियां हैं, उनकी शक्ति को पहचानना है। और अगर वो नहीं पहचान पा रही हैं तो उनको वो प्लेटफॉर्म देना है, उनको वो पहचानने में उनकी मदद करनी है। तो ताकि वो इस बिजनेस में, जो कि इतना अच्छा बिजनेस है, जो कि इतना अच्छा पानी है, इतनी अच्छा डिवाइस है, उसको वो आगे बढ़ा सके और उसमें आपका सहयोग कर सके। तो इसी के साथ मेरा ये आज का बहुत लंबा सेशन हो चुका है, तो मैं बहुत ज्यादा बातें तो नहीं करूंगी। शंखनाद के बारे में केवल इतना कहना चाहूंगी कि नारी जहां भी जाती है वहां वो सुख, सम्मान, समृद्धि लेकर आती है। नारी के कदम जहां पड़ते हैं वहां पे केवल सुख और सम्मान और समृद्धि ही आती है। तो इस शंखनाद में मैं सारी नारी शक्तियों से आग्रह करूंगी कि वो जरूर आए। अगर आप बाहर से हैं तो ऐसा ना हो कि केवल पुरुष आ रहे हैं, पुरुष जरूर अपने साथ अपने घर की नारी शक्ति को लेकर आए। और जब नारी शक्ति इसमें जुड़ेगी तो इसका जो प्रभाव होगा और इसमें जो ऑरा क्रिएट होगा वो एक अलग लेवल का होगा। तो उन सब का आना, आप सभी का आना इसमें बहुत आवश्यक है। सब आइए, जुड़िए, सीखिए और मोटिवेट होइए इसमें आगे करने के लिए। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हम सबको मिला है। सो थैंक यू सो मच। मैं आगे माइक हैंड ओवर करूंगी भैया को आगे प्रोग्राम थैंक के यू लिए। दीदी, थैंक थैंक यू। श्रद्धा मानकर मैम का हैंड रेस था। शैलजा मैम देखते हैं, वो अगर होंगी तो उनको ले लेते हैं, उसके बाद हार्ड सर को सुनेंगे। श्रद्धा मैम, शायद वो एग्जिट हो गई, नहीं दिख रहे। श्रद्धा मैम है क्या आप? यस, आपको अनम्यूट किया मैम, आप कुछ कहना का चाह रही थी क्या? श्रद्धा मैम सुन पा रही? चलिए, नहीं सुन पा रहे शायद। हार्ड सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी सर, चलिए। अब कुछ भी नहीं रहा कहने को। और इतनी गंभीरता से आखिर में आंचल दीदी ने जो बातें रखी है, तो वो आई ओपनिंग थी वो तो। और सबसे बढ़िया है कि सभी ने एक समय सीमा के दायरे में अपनी चीजों को रखा, बातों को रखा। देखिए, बहुत कुछ है संसार में, बहुत बहुत कुछ रखा हुआ है। बस ये आपकी जो कहते हैं ना कि श्रद्धा भक्ति, यानी आप क्या पाना चाहते हैं, उस पर निर्भर करता है कि आप किस दिशा में अपने आप को ले जाओगे। और सभी बहनों ने बहुत अच्छा किया, अच्छा प्रयास किया सभी ने। और ऐसे प्रयास होते रहने चाहिए। आप लोगों ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारतवर्ष में वाव की लगभग 15 से 17 स्टेट्स से रोजाना हमारे लीडर्स आते हैं, कई सारे परिवार आते हैं। और इस संसार में उदाहरण देने वाले तो बहुत है, और उदाहरण बनने वाले, उदाहरण प्रस्तुत करने वाले, उदाहरणों की श्रेणी में अपने आप को रखने वाले ऐसे लोग सीमित हैं। और
वो हमारी नीरज तिवारी जी की टीम ने प्रस्तुत किया। और हमेशा ये टीम बहुत अलग लेवल पे चीज़ों को रखती है, कंप्लीट करती है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप सभी लोग शंखनाद में आइए और इसका आनंद उठाइए, और ऐसे ही पार्टिसिपेट कीजिए, ऐसे ही अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाइए। जैसे प्रोग्राम के बारे में हमारी अमृता जी ने कहा कि हमें एज ए होस्ट के रूप में रहना है, हमारा ही प्रोग्राम है, हम कोई भी वहाँ पे गेस्ट नहीं है, हम सभी होस्ट है, हमारा प्रोग्राम है ये। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए और सुना प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए शैलजा मैम, मीटिंग इन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिलाषा दीदी, आंचल दीदी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत